जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। अर्चना जी आप करने वाले हैं? हाँ, मंगलाचरण करिए। हाँ। मंगल में मंगल करण वीत राग विज्ञान, नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। जय जिनेन्द्र। हाँ, हम लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पंडित प्रवर आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के द्वारा विरचित ग्रंथ का चौथे अधिकार का स्वाध्याय कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी छुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी का नाम सुना है? वर्णी जी का सुना। हाँ, वही गणेश प्रसाद जी वर्णी। तो ये इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और वो अच्युत कांत शास्त्री के द्वारा उसको वॉइस दी गई है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो जब हम उनकी गाथा सुनते हैं ना तो हमको उनके बारे में पता लगता है। गणेश प्रसाद जी वर्णी जैन नहीं थे, ब्राह्मण थे और बचपन से जैसे कहते हैं ना पूर्व संस्कार हम कैसे लाए हुए होते हैं, तो उस संस्कार के बल से उन्होंने जैन धर्म को मानना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनके आसपास का माहौल वैसा था। वो जैनियों के घरों के बीच में उनका घर था और वो मानना शुरू कर देते। उनको मतलब इस चीज के लिए वो लड़ लिए कि मुझे तो यही धर्म मानना है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत समय पहले की बात है और घर परिवार वाले तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। तो विरोध भी होता था पत्नी का, माँ का, लेकिन वो अडिग रहे कि मैं तो इसी मत को पालन करूंगा। उन्होंने बहुत काम किया छुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी ने। उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बारे में एक बात कही है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए ये सारी चर्चा की है मैंने। उन्होंने कहा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का जो व्यक्ति गंभीरता से स्वाध्याय करेगा वो नियम से सम्यक दर्शन का पात्र होगा। कितनी बड़ी बात है, और हम उस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन गंभीरता वर्ड उन्होंने लगाया। इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई लोग मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने बुकलेट वो पढ़ने का क्विज करने के लिए ग्रंथ पढ़ा, लेकिन जब मैंने उनकी चर्चाएं सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्होंने ग्रंथ को कितना हल्का ले लिया। क्योंकि जब तक इस पे विचार विमर्श नहीं होगा, चर्चा नहीं होगी ना, आपको ख्याल में नहीं आएंगी इसकी गहराइयां। ये इतना सरल है कि आप सहज में पढ़ सकते हैं, सहज पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम जो विषय लेने वाले हैं उसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम चर्चा करेंगे ना तब हम उसके अंदर की गहराइयों में जाते हैं और तब वो विषय खुल के आता है और तब हमको पकड़ में आता है कि कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने इसलिए गणेश प्रसाद जी वर्णी का उल्लेख किया कि आपको महिमा आए कि हम जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं वो बहुत लाभकारी है, हमारे भव का अभाव करने में सहायक है, अगर हमने उसको उतनी ही गंभीरता से लिया तो। चलिए मैं आपको ग्रंथ शेयर कर देती हूँ। हाँ, ग्रंथ दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? जी मैम, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। हाँ, तो अभी हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी आश्रव और बंध की, है ना? अब हम चर्चा करेंगे संवर, निर्जरा और मोक्ष की। मैं इससे पहले की भूमिका कुछ भी नहीं ले रही, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें कहनी है और हमारे पास आज के दिन समय थोड़ा कम रहता है, मतलब हम एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं सकते, ज्यादा एक लिमिट तक ही उसको खींच सकते हैं। तो संवर, निर्जरा और मोक्ष की चर्चा आज हम करने वाले हैं और साथ में पाप पुण्य की। अब ये समझ लो कि संवर, निर्जरा और मोक्ष की चर्चा आश्रव और बंध का नेगेटिव फॉर्म है। कैसे? क्योंकि आश्रव बंध का परिचय तो हमको क्या है, अनादिकाल से है, मतलब हम परिचय कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई कुछ बात कहता है कि तो नहीं ये बात सही है गलत है, हम बता सकते हैं, और ये सारी चर्चाएं हम पहले कर चुके हैं, मैं उसको फिर से रिपीट नहीं करूंगी। लेकिन संवर, निर्जरा और मोक्ष है ना, उसको हमने अभी तक जिसे कहते हैं ना भावासन में नहीं किया।
उसका हमने इमेजिनेशन प्रॉपर की नहीं कि हमें जो फील हो सके। हम क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई मोक्ष में सुख है, तो कैसा सुख है कि भाई उसकी भाव भासना हमारे चित्त में अगर आती है तो इतनी आती है कि भाई संवर से जो सुख होता है उससे और कई गुना होगा, है ना, या फिर जो हमें लौकिक सुख है उससे कई गुने अधिक होगा। लेकिन वो कहावत है ना, जाके पैर न फटे बिवाई, वाक्या जाने पीर पर आई। तो जिसको इंजेक्शन लगा ही नहीं उसे कैसे पता लगेगा कि चुभन इंजेक्शन की कैसे होती है। तो मोक्ष के साथ भी ऐसा ही है, हमने उसकी भावभासना की ही नहीं है। हमने इतनी पूजन की है, जिन लोगों ने नियमित रूप से बचपन से या जब से होश संभाला है, जब से समझ में आया, पूजन करना प्रारंभ किया, तो इतनी पूजन की है, इतने अर्घ चढ़ाए हैं, लेकिन मोक्ष के भी चढ़ाने के बावजूद भी, और जितने कल्याणक आते हैं हम हमेशा मोक्ष कल्याणक भी जितने तीर्थंकरों के आते हैं उसपे भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो भाव भासना ही नहीं हुई कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए चढ़ा रहे हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है, क्या वाकई मुझे मोक्ष चाहिए। सवाल होते हैं ये सब, लेकिन हमें ये ख्याल में ही नहीं आता। हमें क्या करना है, पूजन पढ़नी है, पूजन पढ़ लेते, पूजन करनी है, पूजन कर लेते, एक सामग्री को दूसरी थाली में हस्तांतरित कर देते, लेकिन हमने क्या बोला, क्या कहा, क्या भाव है, वो हमें फील में नहीं होता। अब हमने ये कहा कि भाई मोक्ष सुख है, और संसार में भी हमें तो सुखी लग रहा है, हमें दुख कहाँ लगता है। लेकिन अगर हम कहीं सुख मानते हैं संसार में, तो वो कैसा होता है, इंद्रियों से होता है, इंद्रिय जनित है, इंद्रियों से उत्पन्न होता है। और मोक्ष सुख कैसा है, हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी, मोक्ष सुख इंद्रियों से नहीं होता, वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से ऊपर है। तो संसार सुख में तो हमको कभी कभी जिसे कहते हैं ना, कभी कम भी नजर आता है, कभी ज्यादा भी नजर आता है, होता है ना, क्या कभी अनुकूलता है, कभी अनुकूलता नहीं है, तो उस एंगल से भी हमको रहती है। लेकिन जो मोक्ष का सुख है वो तो ऐसा नहीं है, वो तो एक बार हो गया तो अनंत काल के लिए हो गया, अब उसको रोक नहीं सकते। और पर हमको ये वाली बात समझ में नहीं आती, हम अभी इस समय में संसार के अंदर रहते हुए कितना जल्दी बोर हो जाते हैं, अकेलापन से घबराते हैं, किस तरह की फीलिंग होती है, डिप्रेशन फील करने लग जाते हैं, जरा सा कोई परिवार वाले हमें पूछे नहीं तो। ऊपर चले जाएंगे तो कौन पूछने वाला है, उसी के लिए तो अर्घ चढ़ा रहे ना इतने, उसी के लिए पूजा भी कर रहे, व्रत उपवास कर रहे, बार बार ये भी बोल रहे हैं कि मैं मोक्ष फल चाहता हूँ, लेकिन ये ख्याल में ही नहीं है कि वहां जाने की तैयारी क्या है। हम तो यहीं थोड़ी देर नहीं रुक पा रहे, वहां तो अनंत काल रुकना है, अनंत काल रहना है, कुछ करना नहीं, धरना नहीं, बोलना नहीं, चालना नहीं, कैसे रहेंगे, बिना तैयारी के कैसे रहने वाले हैं। तो वो तैयारी कैसे होगी कि अब जो हम वर्तमान में जिस भी स्थिति में है उनमें हम विचार करें, विचार करें, जब भी कभी अकेलापन आए तो उसको ब्लेसिंग समझिए, आहा मैं अब अपने विचार, अपने बारे में चिंतन कर सकती हूँ, मैं अपने पास जा सकती हूँ। क्यों, क्योंकि बाकी सारे समय, दिन उठने मतलब जिसे कहते हैं ना, आंख खुलने से लेकर के सोने तक सारी तरफ हमारे पर वस्तुएं खड़ी होती है, कभी किसी का कुछ ख्याल आता है, कभी किसी का कुछ ख्याल आता है। ख्याल नहीं आता तो सिर्फ खुद का ही नहीं आता, खुद का ख्याल अगर आ जाए तो बात ही क्या है। लेकिन जब से हम ये पढ़ने लगे तब से इतना ख्याल तो आने लगा है कि नहीं हमें पढ़ना है, पढ़ना है, तो खुद के लिए ही पढ़ रहे हैं ना, खुद को समझने के लिए पढ़ रहे हैं। तो इस सब को लेकर के भी मैं आगे कुछ चर्चाएं करूंगी कि हम जो कर रहे हैं तो इसका क्या है, ये नेक्स्ट क्लास तक आएगा ये वाली बातें भी, तो अब हम चर्चा करेंगे। तो अब जो ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए जहां जहां संवर निर्जरा मोक्ष की चर्चा होगी, कैसी होगी, श्रद्धान संबंधी, श्रद्धान संबंधी जब जब चर्चा होगी तब ये समझ लेना कि हमको ये सारी चर्चाओं को ध्यान में रखना है। आश्रव का निरोध है संवर, संवर यही है ना, आश्रव का निरोध। किंतु जब वो आश्रव को ही नहीं पहचानता तो संवर को कैसे पहचानेगा। अब बंध का एक देश अभाव, पाटली, पाटली अभाव जो होता है ना बंध का, वो है निर्जरा। और जब बंध का सर्वदेश कंप्लीट अभाव हो जाता है तब वो होता है मोक्ष। तो जब हम बंध को ही नहीं पहचानते तो निर्जरा को कैसे पहचानेंगे, मोक्ष को कैसे पहचानेंगे। तो हमको ये सारी चर्चाएं कहाँ मिलती हैं, शास्त्रों के अंदर मिलती है। तो शास्त्रों में जो बात कही गई है हम भी उसी बात को सुन लेते हैं, उसी बात को मान लेते हैं। तो वहीं पे ही हमको समझना पड़ेगा, शास्त्रों के अंदर ही। क्योंकि देखो आश्रव के संबंध में जो भूल है वो संवर के संबंध में बाय डिफॉल्ट होगी ही होगी।
क्यों? क्योंकि जब वो आश्रव को ही नहीं पहचानता तो उसका अभाव संवर कैसे करेगा? अभाव रूप है ना, आश्रव का अभाव रूप संवर है, तो कैसे जानेगा? तो आश्रव दुख रूप है और उसको सुख रूप मानता है, और संवर सुख रूप है, उसको दुख रूप मानता है। ये भूल है। सॉरी, मैं भूल गई, किसी आप में से किसी को चर्चा करनी थी संवर के बारे में। कोई बोलना चाहता है कि उसको संवर के बारे में क्या समझ आता है? किसने नाम दिया था संवर के लिए? मैं अभी अपना वो व्हाट्सएप खोलकर देखना नहीं चाहती उस लिस्ट के अंदर। चलिए, आप लोग नहीं बोल रहे हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसको पढ़ लीजिए। फिर कौन पढ़ रहा है? तथा आश्रव, ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। संवर तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा आश्रव का अभाव होना संवर है, जो आश्रव को यथार्थ। एक मिनट निधि जी, ये हम लोग पेज नंबर 82 पर हैं, पेज नंबर 82 निकाल लीजिए, संवर तत्व संबंधी। अब पढ़िए। हाँ, तथा मैम पेज आश्रव का 83 है। हाँ सॉरी, 83 है, पेज 83। तथा आश्रव का अभाव होना संवर है, जो आश्रव को यथार्थ नहीं पहचाने उस संवर का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? जैसे किसी के अहित रूप आचरण है, उसे वह अहित रूप भासित न हो तो उसके अभाव को हित रूप कैसे माने? जैसे जीव को आश्रव की प्रवृत्ति है, इसे वह अहित रूप भासित न हो तो उसके अभाव रूप संवर को कैसे हित रूप माने? मैम और पढ़ना है आगे? हाँ, नहीं रुकिए। अभी जो पंडित जी ने कहा, इसको अगर हम एक उदाहरण से देखें कि किसी लड़के को या किसी बच्चे को कोई गलत आदत लग गई है, अब वो उसकी आदत कब सुधरेगी? तो भाई आदत सुधरने के लिए पहले ये जरूरी होगा ना कि उसको ये फीलिंग हो कि ये गलत है, ये दुखदाई है, मुझे परेशान कर रही है। अब गलती माने तो सुधरने का भी स्कोप होता है, और गलती नहीं माने तो फिर वो अपनी गलती को जस्टिफाई करता रहेगा। तो आश्रव दुख रूप है, पर चूंकि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते तो हमें क्या लगता है? भला लगता है। अब शास्त्रों में तो साफ कहा है कि भाई छोड़ने लायक है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम रास्ता निकालते हैं। क्या कहते हैं? कि पुण्याश्रव तो उपयोगी है, पापाश्रव छोड़ने लायक है। और फिर उसके लिए अनेक प्रकार के जो है ना कथन निकाल लेते हैं कि भाई पाप तो छूटता है, पुण्य छूट जाता है। दोनों में फर्क है कि पाप तो छोड़ना पड़ता है, पाप पुण्य अपने आप छूट जाता है। अब जो भी कहो, पर शुभोपयोग, पाप क्या है, तो सॉरी पुण्य क्या है? शुभोपयोग। तो शुभोपयोग शुद्धोपयोग के लिए भूमिका तैयार करता है, लोग ऐसा भी कहेंगे। और बहुत तरह तरह के जस्टिफिकेशन भी दिए जाएंगे कि भाई शुभाश्रव किसी ना किसी रूप से करने योग्य है, इसको कहने के लिए। ठीक है, अभी ये चर्चा हमारी लास्ट तक चलेगी, पाप पुण्य के अंदर बहुत मजेदार चर्चाएं हैं। अब क्या है, शुभाश्रव जो होते हैं ना, वो भूमिका के अनुसार होते हैं, पर वो करने योग्य नहीं है। ये श्रद्धान का विषय है कि वो करने योग्य नहीं है। जब आश्रम में हित बुद्धि है, उसी में मजा आ रहा है, तो उसके विरुद्ध क्यों जाएगा इंसान? क्यों उसको वो मना करेगा? अब जैसे कोई एक कुत्ता है और सोफे पे बैठा हुआ है और वो काय 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 आवाजें निकाल रहा है, कोई पूछे भाई क्यों ऐसे कर रहा है, आवाजें क्यों निकाल रहा है? कि साहब इसको है ना कोई कील चुभ रही है। कील चुभ रही है तो उठ क्यों नहीं जाता? वहां पे बैठना जरूरी है क्या? कि नहीं, इतनी भी नहीं चुभ रही कि उठा जाए। तो हमारी स्थिति भी ऐसी ही हो गई है कि हम भी ऐसे ही क्या करते हैं कि इधर हमको क्या लगता है कि दुख है तो सही, लेकिन इतना भी नहीं है कि उसको संसार को छोड़ दिया जाए। तो ये जब तक हमको फील नहीं होगा ना कि संसार दुख रूप है, तब तक हम उसको छोड़ने की बात ही नहीं करेंगे। तो हमको क्या लगता है कि कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, और कुछ एडजस्ट हमको करना पड़ता है। तो कुछ संयोग तो अच्छे हैं, या ये कह लो कि 4 संयोग अच्छे हैं, 2 संयोग खराब है। तो भाई रहने को खाना मिलेगा तो समझ लो कि शरीर अच्छा नहीं रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी। तो संसार में दुख है, ये जो फीलिंग है ना, ये हमें एक्सेप्ट ही नहीं होती। और जब ये एक्सेप्ट ही नहीं होता तो फिर मोक्ष में सुख है, ये बात कैसे एक्सेप्ट होगा? जब मोक्ष में सुख ही एक्सेप्ट नहीं है तो फिर संवर निर्जरा की तो बात ही खड़ी नहीं होती।
भाई संवर निर्जरा क्या है? मोक्ष के साधन ही है ना, मोक्ष के कारण ही है। तो जब तक मोक्ष ही प्रिय नहीं है तो मोक्ष के कारण प्रिय कैसे लगेंगे? और जब तक हमको संसार के कारण प्रिय लगेंगे तब तक मोक्ष प्रिय लग ही नहीं सकता। इतनी सी बात है। अब यहाँ पे जो पंडित जी ने कही कि जैसे उदाहरण दिया कि किसी के अहित रूप आचरण है उसे वे अहित रूप भाषित ना हो, इसी के लिए मैंने वो बच्चे का उदाहरण दिया कि किसी को कोई आदत लग जाए तो उसको कैसे लगता है इस रूप के अंदर। अब हमारी तकलीफ क्या है कि हमको जिस चीज को बढ़िया बताना होता है ना वो तो हमारे सामने नहीं है। हमको संवर को बढ़िया बताने के संवर सामने नहीं है। और समझाना किसको है? मिथ्या दृष्टि को। और समझा कौन रहा है? समझ लो कोई ज्ञानी धर्मात्मा है, कोई मुनिराज समझा रहे हैं। अब उनके पास तो सुख है, पर उनके पास जो सुख है वो मिथ्या दृष्टि को फील नहीं करा सकते, क्योंकि अनुभव की वस्तु है ना। और वो जो फीलिंग है वो शब्दों में आती नहीं। और अगर एक बार फीलिंग में आ जाए ना तो व्यक्ति उसको क्यों छोड़े? सोचने की बात है। अगर हमको थोड़ा सा भी कहीं पे फील हो जाता है कि ये चीज अच्छी है तो हम उसको छोड़ना चाहते हैं, कि हम उसको लेना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं, उसको बनाए रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी वैसा ही है। अब अगर जीव को दुख के कारणों का निर्णय हो जाए तो सुख के कारणों का भी निर्णय होगा, लेकिन हम तो ऐसे करते ही नहीं है। अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि हमें कोई चीज बेचनी है लेकिन उसका सैंपल नहीं है। अब हम क्या कहते हैं, बहन जी थोड़ा सैंपल दिखाओ तो समझ में आए, ये कैटलॉग, वो कहेगा ये कैटलॉग है इसमें देख लो। करते हैं ना दुकानदार कि कैटलॉग है, आजकल कैटलॉग का फैशन बहुत है, इसमें से देख लो। आप जब कैटलॉग में समझ आ जाएगा हम ऑर्डर कर देंगे, कंपनी वाले भेज देंगे। तो अब आपको उस कैटलॉग को देख करके निर्णय करने में क्या होती है, समस्या होती है। और चीज सामने हो तो तत्काल निर्णय हो जाता है। तो ऐसे ही जो हमारे संवर तत्व है ना, ये कैटलॉग यानी शास्त्र से हमको देखना पड़ता है, कैटलॉग से देखना पड़ेगा हमको संवर को। आश्रय को तो अनुभव भी दिखा देगा, शास्त्र भी दिखा देगा। क्यों? क्योंकि उसका हमको परिचय है। और संवर उसको तो कैटलॉग में ही देखना पड़ेगा, तो फिर उसकी भूल भी कैटलॉग में ही दिखेगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपने संवर किया नहीं तो आप उसकी भूल को समझोगे कैसे? तो भूल तो है यही कि भाई हमने मोक्ष को सुखरूप नहीं समझा। अब मोक्ष पता ही नहीं है तो उसको वो उसके बारे में क्या कहे? जब मोक्ष नहीं पता तो संवर निर्जरा भी नहीं पता। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो आश्रव और बंध में ही चूंकि हमारी सुख बुद्धि पड़ी हुई है तो उसको अब उसका अभाव रूप संवर को हित रूप कैसे माने, ये बात कह रहे हैं यहाँ पे पंडित। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए। तथा अनादि से इस जीव को आश्रय भाव ही हुआ है, संवर कभी नहीं हुआ, इसलिए संवर का होना भासित नहीं होता। संवर होने पर सुख होता है, वह भासित नहीं होता। संवर से आगामी काल में दुख नहीं होगा, वह भासित नहीं होता। इसलिए आश्रव का तो संवर करता नहीं है और अन्य पदार्थों को दुखदायक मानता है। उन्हीं के न होने का उपाय किया करता है, परंतु वे अपने आधीन नहीं है, वृथा ही खेद किन्न होता है। इस प्रकार संवर तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। अब क्या कहा है कि अनादि से इस जीव को आश्रव भावी हुआ है, संवर कभी हुआ नहीं, ये चर्चा हमने करी है। अब उसको क्या है, संवर का होना भासित नहीं होता। भासित नहीं होने का मतलब उसको फीलिंग में नहीं आता, भाव भाषण नहीं होता है ना। अभी जैसे कोई लड़की है, जब वो माँ बन जाती है तो बच्चे का मलमूत्र उल्टी वगैरह सब कितने सहज भाव से कर लेती है। और वही माँ बनने से पूर्व किसी दूसरे बच्चे के साथ उसको करना पड़े तो कर पाती है क्या उतनी सहजता से? तब उसको नफरत होती है, तब उसके मन में झिझक होती है। लेकिन अब माँ बन गई तो अब उसकी बच्चे के साथ क्या है, अनुभूति जुड़ गई। अब काम पहले भी किया था पर अनुभूति नहीं थी। तो ऐसे ही संवर के साथ है, जब तक आश्रव से हम निवृत्त नहीं होंगे और संवर नहीं करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही है उस लड़की की सेवा जैसा जो माँ नहीं बनी। और आश्रव से निवृत्त होकर के संवर का व्यवहार करेंगे तो समझ लो कि अब वो लड़की माँ बन गई। तो अब जैसे अपने बच्चे के साथ कर रही है वैसे, मतलब अनुभूति इंपॉर्टेंट है। तो संवर में जब हमने आश्रव करा, आश्रव से निवृत्त हुए और संवर की अनुभूति ली तो हमको वो अनुभव में आएगा, तब हमको समझ में आएगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि संवर होने पर सुख होता है, वह भासित नहीं होता।
अभी हमको देखो संवर किसके होता है, मुनिराज के होता है ना, हम मुनिराज की कितनी जय जयकार करते हैं, है ना। मुनिराज को अगर 7 तत्वों के एंगल से देखने पर उनके अंदर निर्जरा, हमको संवर निर्जरा समझ में आती है। अब जब हम मुनिराज की भक्ति करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, या जब प्रत्यक्ष करते हैं, तो हमको उनका बहुमान आता है कि नहीं आता। तो किस बात का बहुमान आता है, कभी विचार किया इस बात पे कि किस तरह का बहुमान आ रहा है उनको देख करके। हमें कैसा बहुमान आता है, हमें अमीर व्यक्ति का बहुमान आता है कि गरीब व्यक्ति का बहुमान आता है, विचारना। ये अनुभव में आता है क्या कि 24 घंटे आनंद में झूल रहे हैं, आता है कभी। हमें कैसा बहुमान आता है कि देखो कितनी गर्मी है, कितनी भीषण गर्मी है, और फिर भी देखो नंगे पैर चल रहे हैं, बदन खुला है, और ठंड हो तो कितना ठंड पड़ रही है और बदन खुला है। एक बार ही है ना आहार जल लेते हैं और अंतराय हो जाए तो वो भी छूट जाता है, केश लोच करते हैं, कितना दर्द होता होगा, अपने हाथ से बालों को उखाड़ लेते हैं। तो हमारे चित्त में बहुमान इस बात का है कि देखो वो धरती पर सोते हैं। पर एक बात विचारना कि ये जो वो कुछ कर रहे हैं, क्या ये मुनिराज के स्ट्रक्चर में नहीं आता, क्या ये सब उनके उनकी भूमिका में करने योग्य है कि नहीं है, उससे इनकार है क्या हमको। भाई मुनि पद लेंगे तो ये करना ही होगा, ये होता ही है, करना ही होगा, क्या होता ही है, होगा ही, है ना। अब हमको उनके इन सब कार्यों की, जिसे कहते हैं ना कि हमें महिमा है, हम कहते हैं कि वो धन्य है, लेकिन क्या उनका मुनिपना इन्हीं सब से है, विचारना। या वो मुनिपना है जो वो अंदर में भोग रहे हैं, अंदर की रईसी तो वो है जो उनका असली संवरपना है, जो उनका निर्जरापना है। अंतरंग में वो अस्थि की मस्ती में मग्न है। अस्थि की मस्ती मतलब मैं हूं, मैं आत्मा हूं, ये अस्थि हो गया, और इसी की मस्ती में वो मग्न है। तो उसमें वो मग्न है, वो है उनका सच्चा मुनि बना। मुनि राज का जीवन शुद्धोपयोग से भरा होता है, उनके जीवन में आनंद है, उनका मुनित्व जो है वो आनंद की गगरी को भर भर कर पीने जैसा है। पर वो तो हमको दिखता ही नहीं है। हमारी कल्पना में क्या आता है, हमारी दृष्टि तो बस यही जाती है कि श्यालनी ने खा लिया, कितने कष्ट सह रहे हैं, उन्होंने देखो ऊपर देखो लोहे के तप्त आभूषण पहना दिए और जल गए, उफ नहीं की, कितना सहन किया। मतलब क्या है, मतलब दुख को सहने की ताकत में हम मुनिपना महसूस करते हैं। देखो दुख को सहन करना ये मुनिपना नहीं है। अगर उनको दुख महसूस हो जाए तो वे मुनि भी नहीं है, मुनिपना नहीं रहता। फिर 7वें अधिकार के अंदर पंडित टोडरमल जी ने इस सब की बहुत विस्तार से भी चर्चा की है कि मुनिराज परद्रव्य का त्याग इसलिए नहीं करते कि वो परद्रव्य बुरे हैं, ये तो द्वेष बुद्धि से त्याग हो गया। तो फिर क्यों करते हैं परद्रव्य का त्याग, इसलिए करते हैं कि अब उनको उससे प्रयोजन नहीं है। शरीर ही जब उनके लिए परद्रव्य हो गया तो बाहर की चीजें तो कहाँ काम की रही। तो उनको तो अपने आत्म तत्व से इतनी गहरी अनुभूति हो जाती है कि हमें जैसे लगता है ना कि पड़ोसी के घर में कोई नुकसान हो तो हमें कोई फीलिंग नहीं होती, हमें कोई दुख की अनुभूति नहीं होती, वैसा उनको अपने शरीर के साथ होता है। उनको शरीर से कोई लेना देना ही नहीं होता। उसका नाम है मुनिपना। अस्थि के साथ मस्ती होना है, स्वभाव को ग्रहण करना है, और जब स्वभाव को ग्रहण कर लिया तो प्रभाव अपने आप छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे। पर मुनिराज को देखकर हमें ये कहाँ लगता है कि वो सुखी हैं। हमने तो वे सहनशील समझ में आते हैं, समतावान दिखाई देते हैं, और कभी सुखी दिखाई भी देना तो हमको कैसे सुखी दिखाई देते हैं कि इनको मोक्ष मिलेगा। अभी तो दुखी हैं, बेचारे हैं। कई बार लोग ऐसे तक सेंटेंस बोल देते हैं, ये सेंटेंस बोलना अपने आप में बहुत गलत है कि वो दुखी हैं, वो बेचारे हैं, कैसे सहन कर रहे हैं। नहीं, ये एवरेज व्यक्ति का थॉट है, एवरेज व्यक्ति का थॉट है कि वो बेचारे हैं, वो दुखी हैं। 7वें अधिकार को जब हम पढ़ेंगे, अगले सेमेस्टर में ही आएगा आपके पास में, कि व्यवहाराभासी के प्रकरण में, कि संवर निर्जरा के तत्व के संदर्भ में इसकी बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे पंडित टोडरमल जी। और तब वहां बताएंगे बहुत सारी चीजें डिटेल के अंदर, तत्वा सूत्र के माध्यम से भी। तो तब हम वहां पे डिटेल में और समझेंगे इन सब चीजों को। पर ये जो बाहर की जितनी भी एक्सटर्नल क्रियाएं है ना, हम उनको देखते हैं।
लेकिन जो उनकी इंटरनल है ना, जो उनकी अंतरंग वस्तु है ना, उनकी उनको उन पे हमारी दृष्टि नहीं जाती, और जो अंतरंग उनका मजा है उस मजे की हम फीलिंग ही नहीं करते। तो ये हमारी क्या है, संवर तत्व संबंधी भूल है। और क्या होता है कि देखो, दुखदायक तो खुद के कषाय परिणाम है, और हम उनको क्या करते हैं, दुख का कारण नहीं मान के, दुख का कारण किसको मानते हैं, परद्रव्य, इसके कारण दुखी, और हम उन्हीं को ठीक करने की भी कोशिश करते हैं। और वो क्या ठीक होते हैं, नहीं होते। वो ठीक होते नहीं, तो फिर क्या होते हैं, वृथा ही खेद खिन्न होता है, बेकार में ही दुखी होते हैं। मतलब क्या है कि देखो, असली दुखदायक तो क्या है, मिथ्यात्व और कषाय, और सुखदायक क्या है, अंतरंग परिणाम। लेकिन हम उन असली दुखदायक जो मिथ्यात्व कषाय है उनका तो संवर करते नहीं, और संवर के नाम पर हम क्या करते हैं, बाहर की वस्तुओं का संवर करने की कोशिश करते हैं। ये गुप्ती, समिति, अनुप्रेक्षा, धर्म, ये बहुत सारी चीजें, सूत्र है, तत्वार सूत्र, मैं उसकी डिटेलिंग नहीं लेना चाहती, नहीं तो फिर जब तक उनको एक्सप्लेन नहीं करोगे वो ख्याल में नहीं आएगा कि इनसे संवर कैसे होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर की वस्तुएं, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, सब बाहर की चीजें हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं, इनको संवर करने की कोशिश करते हैं। ये कंट्रोल में होते नहीं, और कंट्रोल में होते नहीं, हमारे अधीन होते नहीं, तो क्या होता है, हम बेकार में खेद खिन्न होते हैं। मतलब संवर करके भी खेद खिन्न हुआ, तो फिर संवर का फल तो सुख था ना, कहाँ फल मिला। तो ये बात हमको लगभग निर्जरा में भी यही वाली बात आएगी, क्योंकि बंध का एक देश अभाव है निर्जरा तत्व, तो वहां पर भी हमको यही वाली बात चर्चा आने वाली है बंध के अंदर, निर्जरा के अंदर। क्योंकि वहां पर हम क्या समझते हैं, वहां भी हम यही होता है कि वहां भी चीजें कंट्रोल में नहीं है, और परद्रव्य मेरे सुख दुख का कारण है नहीं, और सुखी दुखी मैं अपने मिथ्यात्व कषाय भाव से होता हूँ। लेकिन परद्रव्य कैसा भी अनुकूल हो, कैसा भी प्रतिकूल हो, तो हमको उससे सुख दुख होता है। लेकिन वास्तव में परद्रव्य अनुकूल प्रतिकूल कहना, ये कषाय के एंगल से है। ये ख्याल में अच्छे से बैठ जाना चाहिए कि परद्रव्य मेरा कुछ करता नहीं, परद्रव्य से मेरे अंदर कुछ होता नहीं, और जितना कुछ भी हो रहा है वो मेरे मिथ्यात्व से हो रहा है, मेरी कषाय से हो रहा है। जितनी अनुकूलता प्रतिकूलता हो रही है वो सब बाहर के एंगल से हो रही है, वस्तु तो जैसी है वैसी है, हम हमारे अंदर है। मेरा देखिए आपसे क्या रिलेशन है, मेरा आपसे किस तरह का रिलेशन है क्या क्या रिलेशन है, आप में है, मैं मेरे अंदर हूं। अगर अभी आप हो तो मुझे अनुकूलता हो स्वाध्याय में, और आप नहीं हो तो प्रतिकूलता हो, ऐसा है क्या, नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सब कषाय के एंगल से करे हुए कथन होते हैं कि इनके होने से हमारा ये काम होता है, ये सब कषाय के एंगल से है। पर मान्यता में क्या रखना है वो इंपॉर्टेंट है। हमारी सारी चर्चा श्रद्धान के लेवल पे चल रही है, क्रिया के लेवल पे नहीं चल रही। तो इस चीज को हमेशा माइंड में क्लियर रखना, कहीं पर भी डाउट हो तो उसको क्लियर कर लेना। हम जितनी चर्चा कर रहे हैं वो श्रद्धान के लेवल की कर रहे हैं, पंडित जी टाइटल भी यही दे रहे हैं, अयथार्थ श्रद्धान। तो इसको कब बिल्कुल भी अन्यथा रूप में ग्रहण मत कर लेना। चलिए इसको पढ़ लीजिए, निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। जो बंध को यथार्थ नहीं पहचाने उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। जैसे भक्षण किए हुए विष आदि से दुख का होना न जाने तो उसे नष्ट करने के उपाय को कैसे भला जाने। हाँ, उसी प्रकार बस यही तक ही रहने दीजिए। अभी देखो मैम, एक्सक्यूज मी मैम, जी, मैंने भी इस पे वो करा है, मैं बोल दूं? हाँ बोलिए फिर। थैंक यू मैम। निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। बंध का एक देश अभाव निर्जरा है। बंध का पूर्ण अभाव मोक्ष है। बंध को नहीं जानने वाला निर्जरा को नहीं जानता। जैसे अगर आपके खाने में अगर जहर आ गया और आपको पता चल गया तो आप तुरंत उसको निकालने का प्रयास करोगे, क्योंकि आपने उसे बुरा जाना। इसी तरह बंध से किए कर्मों का दुख नहीं समझेगा तो निर्जरा का उपाय क्यों करेगा। अगर बंध को बुरा नहीं जान रहा तो बंध के अभाव को भी बुरा नहीं जानेगा, और निर्जरा के उपाय को भला कैसे जाने। इंद्रियों द्वारा कर्म दिखते नहीं तो उनका ज्ञान नहीं और उनका दुख दिखता नहीं। एग्जाम्पल, जब झूठ बोलते हैं या चोरी करते हैं तब हम
क्या उसके दुख का विचार करते हैं, और अगर उस समय हमारे ये उसके फल के बारे में अगर सोच लें तो गलत काम नहीं करेंगे। इसका मतलब उसे कर्म दिखाई नहीं देता और उसकी शक्ति को नहीं पहचानता। कर्मों में शक्ति है, जैसे शरीर में अगर दर्द हुआ तो ये वेदनीय कर्म का है फल। कर्म तो अपना काम करते हैं। कर्मों का उदय निमित्त से होता है और वह अन्य पदार्थों को दुखदायक जानकर उन्हें हटाना चाहते हैं, पर वह हमारे अधीन नहीं है। एग्जाम्पल, अगर बहुत ठंड लग रही है, ये पाप कर्म के उदय से है। वहां तो वह तो पहचानता नहीं, और अगर हीटर चल जाए या कोई कंबल उड़ा दे तो खुश हो जाता है, पर यह अपने करने से नहीं हो रहा है, ये कर्मों के उदय से हो रहा है। संयोग कर्मों के अनुसार मिलते हैं, उन्हें नहीं पहचानता और कहता है मैंने किया या मेरे कारण हुआ। इसका मतलब कर्म के उदय और उसकी शक्ति का भावभाषण नहीं है। निर्जरा के संदर्भ में यह भूल है कि जो बंध दुख का कारण है उसको आनंद का कारण मानता है। कर्म के अभाव में सुख है यह नहीं पहचानता। यह भूल अनादिकाल से है। निर्जरा की पहचान ना होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है, और निर्जरा की पूर्णता ही मोक्ष है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, बहुत अच्छा, लेकिन मुझे ये लैंग्वेज नहीं चाहिए। मैं आपके अपने जीवन के अनुभव के आधार पर और बिल्कुल सरल लैंग्वेज को सुनना चाहती थी। मतलब जो कुछ आपने पढ़ा वो अभी भी शास्त्र की भाषा है। हाँ, अनुभव की भाषा नहीं। आप कहेंगे मुझे अनुभव है ही नहीं संवर्ण निर्जरा का, कोई बात नहीं, लेकिन क्या समझा आपने अपने लेवल पर? मुझे बस उतनी सी ही 2-4 लाइनें ही चाहिए जितनी अच्छा। आपको समझ आई हो, वो वाली बात। क्योंकि मुझे ये समझना है कि आपको कितना समझ आया, है ना। ये जो चर्चा, ये तो हम वैसे भी कर ही रहे हैं, शास्त्र की भाषा तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमको वो ख्याल में नहीं रहती शास्त्र की भाषा। जो हमको लेमैन की लैंग्वेज है ना, उससे हमें ख्याल में रह जाता हाँ, है ना। ये भाषा तो यही रह जाती है, बस जो समझा वो हमारे पास रह जाता है। देखिए, अभी आपने भी उदाहरण का जिक्र किया जहर का, और पंडित जी ने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया विष का, है ना, कि अगर जहर खाकर मर जाएंगे, ऐसा अगर नहीं माने तो क्या होगा? उसको दूर करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, जहर को रखे रखेंगे। और बंध हमारा कैसा है? जहर खाने जैसा है, पर हमें तो उसमें मजा आता है। तो मजा आएगा तो हम कैसे उसको दूर करेंगे, उसको हटाएंगे कैसे? देखो, असाता का उदय तो सबको दुख देता है, हमको अनुभव में आता है। और साता का उदय क्या देता है? साता का उदय तो सबको मजा देता है। बस यही भूल है। असाता के उदय में तो शरीर में परेशानी हुई तो हाय राम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये कि कौन से भगवान के पास जाऊं कि वो डे ठीक कर दें, जब ज्यादा ही समस्या हो जाए। लेकिन शरीर में जब सब कुछ ठीक हो, घर परिवार में सब कुछ ठीक हो, दुकान मकान सब ठीक हो, तब तब से हम चौड़े हो जाते हैं। ये क्या है? ये है बंध तत्व संबंधी भूल। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा होना और इससे बुरा होना, इससे मेरा भला होगा, ये इससे मेरा लेना देना है या इससे मेरा लेना देना नहीं है, ये जो चिंतन है, ये सब चल रहा है, तो हमारी भूल है। क्यों? क्योंकि तो पर द्रव्य है ना। पर द्रव्य के होने या ना होने से मेरे होने या मेरे ना होने का कोई संबंध नहीं है। ऐसा ज्ञान हो तो समता पैदा होती है और तब संवर्ण निर्जरा होती है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ कि उसी प्रकार बंध रूप के कर्मों से दुख होना ना जाने तो उनकी निर्जरा के उपाय को भला कैसे करे। जब बंध को ही नहीं समझता तो बंध के अभाव रूप निर्जरा को कैसे समझेगा? यही बात आपने भी कही थी, है ना। बिल्कुल, अब ये समझ लीजिए कि जो निर्जरा में बात कही गई, जो ऊपर संवर में बात कही गई है, वो वही बात है यहाँ पे आने वाली है। डिट्टो समझ लीजिए कि वहां पे ये समझ लीजिए कि संवर तत्व के लक्ष्य से कहा, अब यहाँ पे उसी बात को निर्जरा तत्व के लक्ष्य से कहा जा रहा है। चलिए पढ़ दीजिए। निर्जरा तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। जो बंध को यथार्थ नहीं पहचाने उसे निर्जरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? जैसे भक्षण किए हुए
विष आदि से दुख का होना न जाने तो उसे नष्ट करने के उपाय को कैसे भला जाने। उसी प्रकार बंधन रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने तो उनकी निजरा के उपाय को कैसे भला जाने। आगे पढ़ूं मैं। हाँ, पढ़ दीजिए खत्म कर दीजिए। तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं है और उनमें दुखों के कारणभूत शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं है, इसलिए अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानकर उनका ही अभाव करने का उपाय करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं हैं तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोग आदि कार्य बनता है तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है, इसलिए उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है। इस प्रकार निर्जरा तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। हाँ, यही बात यहाँ पे जो कही ना, सूक्ष्म रूप जो कर्म है उनका तो ज्ञान होता नहीं, यही वाली बात की चर्चा की थी अनुराधा जी ने कि कर्म तो हमको दिखते नहीं है, तो इसलिए अब मैं इसके बारे में नहीं बोलती क्योंकि अधिकतर चीजें खुल गई हैं, क्लियर हैं। और फिर भी किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ लीजिए, अगर नहीं पूछना है तो फिर मोक्ष तत्व संबंधी पढ़ेंगे। पूछना है किसी को? नो मैम। चलिए देखिए, मोक्ष के बारे में अब हमको क्या समझना है कि कर्म के बंधन के अभाव की बात है मोक्ष। संवर किसका नाम था कि आश्रव का अभाव, और निर्जरा किसका था, बंध का एक देश अभाव, और मोक्ष का मतलब सर्व देश अभाव, बिल्कुल अभाव हो जाना, है ना। तो यहाँ पर पंडित जी रोग का उदाहरण देंगे, और रोग का उदाहरण जैसे कहते हैं ना कि किसी को भी रोग हो, खांसी का ही रोग समझ लो, अब उसको कोई कहे कि भाई तुम दिखा लो, दिखाते क्यों नहीं हो, कितनी खांसी हो रही है, अरे भाई दिखा लिया, बहुत इलाज करवा लिया, कुछ नहीं होता, मतलब अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये खांसी मेरे साथ रहने वाली, अब उनको उससे तकलीफ नहीं है, अब वो उनकी स्वभावभूत क्रिया हो गई खांसी, अब वो उनको परेशान नहीं कर रही, वो उसके साथ रहना सीख गए। ऐसे ही संसार में कर्म के उदय से जो स्थितियां बनती हैं, हम भी उनके साथ क्या हो गए, यूज्ड टू हो गए। हमको अब लगता ही नहीं है कि कुछ गलत है, हमें लगता है कि ऐसी ही दुनिया है। हमने संसार का स्वरूप ही यही समझ लिया है कि हमें जो संसार में दुख की अनुभूति दिखाई नहीं देती, मतलब ऐसा ही है ये कि कभी कुछ मिलेगा कभी कुछ छूटेगा। हम क्या कहते हैं, सुबह हुआ है तो शाम भी होगी, शाम होने का मतलब दुख मिलना, सुबह होने का मतलब सुख मिलना, तो सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। हम तो ये समझते हैं दुनिया ऐसी है और ऐसे ही चलता है, इसलिए हम भी ऐसे ही हो जाते हैं, हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी व्यापार अगर अच्छा चले तो हम ऐसे सोचते हैं कि ऐसे ही चलता है, तो कुछ फीलिंग नहीं आती ना, कि तब लगता है मैंने चलाया, मेरे कारण से इसमें इतना मुनाफा हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, देखो मैं कहाँ तक ले गया इसको, है ना। और खराब हो जाए तो तब क्या कहेंगे, अरे भाई दुनिया में ऐसा ही होता है, 4 काम करो तो एक काम खराब भी होता है, तो 2 काम में मुनाफा होगा, 2 काम में घाटा भी होगा, ऐसा ही होता है। तो उस समय जीव ऐसा ही सोचता है। तो क्या मतलब है कि संसार में दुखपना अगर ख्याल में आए तो उससे हटने की कोशिश भी करें, और ख्याल में कब आएगा, जब उसके विरोधी सुखपना ख्याल में आए। अगर हमने मान लीजिए गुड़ खाया, चीनी भी खाई, लेकिन गुड़ का स्वाद अलग है, चीनी का अलग है, और आपने अगर गुड़ खाया ही नहीं, तो अब आप बताओ, अब आपको कैसे गुड़ का आप स्वाद समझाओगे, जिसने नहीं खाया उसको कैसे समझाओगे कि गुड़ का मीठापना कैसे होता है, उसको समझ में नहीं आएगा। आप कई बातें कर लो, चाहे नींबू की खटास समझाने की बात करो कि ऐसा खट्टा होता वैसा होता, उसको वो भाषण में नहीं आएगा। और अगर वो गुड़ की एक डली मुंह पर रख ले तो, जीभ पर रख ले तो, या नींबू का एक बूंद मुंह पे रख ले तो अनुभव में आ जाएगा, उसको प्रत्यक्ष समझ आ जाएगा। अब जब भी कभी वो गुड़ की चर्चा चले, नींबू की चर्चा चले, तो उसको स्वाद भी मुंह में फील हो जाएगा। अब वो स्वाद कहाँ से आया, वो स्वाद अनुभूति से आया। तो ऐसे ही एक बार शास्त्र के अनुसार, आगम के कहने से, अगर हम इस श्रद्धा को स्वीकार कर लें, ये मान लें कि ये मैं हूं और मैं ही सुखी होने का आधार हूं, तो क्या होगा कि 7 तत्वों का जो यथार्थ स्वरूप है, अगर हमने आगम के अनुसार उनको समझ लिया, जान लिया, तो अपने को भी जान लेंगे। और एक बार जब ये अपनापन ख्याल में आ गया,
अब हमको किसकी जरूरत है? फिर तो बार बार वही व्यवहार, वो उसी की धुन लग जाएगी कि उसमें मजा आएगा आपको। तो ये बात फीलिंग में कैसे आएगी? एक बार आपको किसी ना किसी की बात मानकर चलना ही पड़ेगा ना भाई। अब चाहे आप परंपरा गुरु का सेवन करो, चाहे आप युक्ति के आलम्बन लो, चाहे आप आगम का आश्रय लो, किसी भी तरह से हो, लेकिन आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि इससे बढ़िया कोई मार्ग नहीं है। और फिर क्या होगा? फिर एक बार जब वो चीज आपकी अनुभूति में आएगी तो आनंद आए बिना भी नहीं रहेगा। तो देशनालब्धि इसी का तो नाम है कि जो चीज हमने अभी तक महसूस नहीं की थी, दूसरे से सुन करके अब हमने उसको महसूस की। अभी देखो हम व्यवहार में कैसे काम करते हैं। कोई फोन खरीदना होता है, कोई कभी आज तक हम लोगों ने ऐसा किया है क्या कि फोन खरीदने का माइंड में और सीधा दुकान पे चले गए? नहीं, पहले हम रेटिंग चेक करेंगे अगर हम ऑनलाइन करेंगे, और नहीं ऑनलाइन ही लेंगे और शॉप पे जाएंगे तो पहले 4 लोगों से पूछेंगे। और किससे पूछते हैं? बच्चों से पूछते हैं। बच्चों को, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी की ज्यादा नॉलेज है, तो उनसे पूछेंगे। और बच्चे को नहीं पता होगा तो अपने फ्रेंड से पूछ लेगा कि नहीं तेरे पास कौन सा है, कैसा चल रहा है। हम कितनी ये सब पता करने की कोशिश करते हैं। और जब वो कहे कि नहीं ये वाला मॉडल अच्छा है, ये वाला ब्रांड अच्छा है, आप ये ले लो, तब हम खरीदने का क्या करते हैं? विचार बना लेते हैं। और अगर वो कहे नहीं नहीं ये वाला मत लो, ये तो बेकार है, ये अच्छा नहीं चल रहा है, इसका तो अभी दूसरा लेटेस्ट मॉडल आने वाला है, मत लो अभी। अगर आपने ये सुन लिया तो आप खरीदते हो। और किसी के रिव्यूज, किसी की रेटिंग अच्छी नहीं हो तो आप खरीदते हो? नहीं खरीदते। और किसी ने कहा कि अच्छे रेटिंग दे दे, अच्छे रिव्यूज दे दे, तो आप क्या माइंड मेकअप करते हो? खरीद लेने का मेकअप कर लेते हो ना, माइंड बना लेते हो। तो इसी का नाम होता है देशनालब्धि, इसी का नाम है। तो हमने देवशास्त्र गुरु के अनुशासन में रह करके यह सीखा कि मेरा आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट द बेस्ट पदार्थ है। तो सुखी होना है तो मुझे अपनी आत्मा को एक्सेप्ट करना होगा, उस सर्वोत्कृष्ट पदार्थ को एक्सेप्ट करना होगा। पर अनादि काल से हमने इसकी अनुभूति की नहीं। हमने अनुभूति किसकी की है? दुख की है। और हम तो बस उसी को सुख मान लेते हैं। तो जैसी अनुभूति कर रहे हैं वैसे ही मान रहे हैं। तो एक बार अगर हम सच्चे देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से ये सबका श्रद्धान कर लें, इसका निर्णय कर ले, तो हमको सुख की अनुभूति हो, तब उतरे हमारे फीलिंग के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ये वाली चर्चा यहाँ पे आने वाली है। चलिए पढ़ लीजिए इसको, पैराग्राफ को फिर चर्चा करें। तथा मोक्ष तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान तथा सर्व कर्म बंध के अभाव का नाम मोक्ष है। जो बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने, उसको मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? जैसे किसी को रोग है, वह उस रोग को तथा रोग जनित दुख को न जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला माने? उसी प्रकार इसके कर्म बंधन है, यह उस बंधन को तथा बंध जनित दुख को न जाने तो सर्वथा बंध के अभाव को कैसे भला जाने? तथा हाँ, हमने यहाँ इस पे जीव को एक्सेप्ट कर लिया है ना, चीजों को एक्सेप्ट कर लिया और ये मान लिया कि जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। तो इसलिए हमको वो बंध का अभाव हमको भला नहीं लग रहा। पढ़ लीजिए नेक्स्ट। तथा इस जीव को कर्मों का और उनकी शक्ति का तो ज्ञान है नहीं, इसलिए बाह्य पदार्थों को दुख का कारण जानकर उनका सर्वथा अभाव करने का उपाय करता है। तथा यह तो जानता है कि सर्वथा दुख होने का कारण इष्ट सामग्रियों को जुटाकर सर्वथा सुखी होना है, परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता, यह वृथा ही खेद करता है। हाँ, इस प्रकार ये सारी चीजें भी हमने वहां निर्जरा के अंदर पढ़ ली हैं। तो यहाँ पे मोक्ष के एंगल से बात कही गई है, बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछले पैराग्राफ में था। पढ़ लीजिए आगे। इस प्रकार मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने से अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण जीव आदि 7 तत्वों का जो कि प्रयोजन भूत हैं, उनका अयथार्थ श्रद्धान करता है। हाँ, अभी क्या है कि ये क्या जानता है? तथा यह तो जानता है कि सर्वथा दुख होने का कारण। अभी सुखी होने के लिए क्या उपाय करता है? संयोगों को जुटाता है। तो ये क्या है? ये मोक्ष तत्व की भूल है ना। फिर आगे क्या लिखा है कि परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अब उससे सुखी कैसे होगा? संयोग है ना, पर द्रव्य है, वो तो कंट्रोल में है नहीं। तो ये तो उदय के कंट्रोल में है।
ये चीजें, तो बिना बात ही वो फिर क्या होता है, खेद होता है, उसको दुखी होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा यहाँ पर, क्या कंक्लूजन दिया पंडित जी ने, मिथ्या दर्शन से मोक्ष तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने से अयथार्थ श्रद्धान है। और फिर एंडिंग में क्या कहा, ये कंक्लूजन हो गया इस पूरे टॉपिक का, यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण जीवादि 7 तत्वों का जो कि प्रयोजनभूत है उनका अयथार्थ श्रद्धान करता है। तो ये सारी चर्चाएं हमने यहाँ पर पढ़ी। अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण आने वाला है, पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। कहने को तो एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके संबंध में हमारे बहुत सारी मान्यताएं हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्यों पंडित जी ने चर्चा की है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि किसी भी चीज के अंदर एक नॉर्मल फॉर्म से हम कोई बात कह दें और फिर से उसके बारे में एक विशेष रूप से कुछ इंडिकेट करें, तो इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है। तो कहा क्या जाता है, शास्त्र में कथन है कि सामान्य से विशेष की चर्चा बलवान होती है, सामान्य से विशेष की चर्चा बलवान होती है, कथन है। तो सामान्य रूप से तो पुण्य पाप की चर्चा आ चुकी है, लेकिन फिर भी अलग से सेपरेट टॉपिक क्यों डाला पंडित जी ने, यहाँ पे टाइटल क्यों किया, तो यहाँ पे अलग से चर्चा क्यों की जा रही है, इसलिए की जा रही है कि सामान्य से विशेष बलवान होता है। तो इसका बलवान पना क्या है, उसकी चर्चा यहाँ पे होने वाली है। अब देखो, अगर हम ये कहें कि जो हमने 7 तत्व पढ़े, जीव अजीव आदि, तो उनके अंदर, सबके अंदर पाप पुण्य संबंधी भूल है, तो ये बात गलत नहीं होगी। जीव को एक बार अलग कर दो, जीव अजीव को, मोक्ष को भी चलो अलग कर दो, पर बीच के जो आश्रव बन संवर निर्जरा हैं, इनके अंदर जो मोटी भूल है वो वास्तव में किसकी भूल है, पुण्य पाप संबंधी भूल है। देखिए, विचारिए, अभी आश्रव है, आश्रव को क्या कहा, दौलत राम जी ने कहा ना, आश्रव दुख कार घनेरे, दुख रूप है। और जीव क्या करता है, उन आश्रवों में 2 भेद कर लेता है, शुभाश्रव और अशुभाश्रव। तो अशुभाश्रव तो बुरे हैं, छोड़ने लायक है, और शुभाश्रव को क्या कहता है, अच्छे हैं, ग्रहण करने योग्य। अब ऐसे ही बंध के अंदर है, बंध के भी 2 भेद कर दिए, पुण्य बंध, पाप बंध। तो पाप बंध तो नरक का कारण है, छोड़ने लायक है, सबको समझ आता है, लेकिन पुण्य बंध, उसमें तो मजा आता है। क्यों, क्योंकि वो हमको स्वर्ग का कारण लगता है, सुख का कारण लगता है। अब आश्रव तत्व में तो ये बात हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन संवर निर्जरा में ये बात कैसे समझ आएगी। देखो, संवर निर्जरा में संवर का जो स्ट्रक्चर है वो 2 प्रकार का है, द्रव्य संवर और भाव संवर। तो भाव संवर तो है अंतरंग की शुद्धता, और द्रव्य संवर क्या है, शुभोपयोग रूप भाव है ना, शुभोपयोग रूप है। तो अंतरंग में जो हमारी 3 कषाय चौकड़ी का भाव कहो, 2 कषाय चौकड़ी का भाव कहो, चाहे 1 कषाय चौकड़ी का भाव कहो, उससे जो उत्पन्न होती है शुद्धता, उसका नाम क्या है, भाव संवर। और द्रव्य संवर क्या हुआ, जो उसके साथ में हमारे जो व्रत शील जप तप जो भी परिणाम होते हैं, वो द्रव्य संवर है। इतनी बात हमको ख्याल में है ना। अगर ऐसा भी नहीं कहना हो तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो द्रव्य संवर है वो कैसा है, शुभोपयोग रूप क्रिया है। अब क्रिया से तो कर्म आते हैं, लेकिन शास्त्रों में उसको भी मोक्ष मार्ग के रूप में स्थान दिया है। अब जो द्रव्य संवर है वो तो क्या है, शुभ भाव रूप है। अब जब हम संवर की डेफिनेशन की अगर डिटेलिंग करते हैं, तो हमको जो व्यवहार संवर है, जो शुभ भाव रूप है, उसके अकाउंट में क्या क्या चीजें डालेंगे। तो शुभ भाव है तो शुभ क्रियाओं की तो एंट्री होगी ना, और निश्चय संवर में शुद्धोपयोग आ जाएगा। तो व्यवहार संवर तो क्या हो गया, शुभोपयोग रूप हो गया, और निश्चय संवर शुद्धोपयोग हो गया। अभी यहाँ पर जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, इसको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना, एक बार और रिकॉर्डिंग सुनना, अन्यथा ग्रहण मत कर लेना, क्योंकि वो स्कोप है। क्योंकि हमारे पास अपनी पहले की पूर्व की मान्यताएं भी होती है ना, तो हम उनके अनुसार ही सोचते हैं, और जैसे कोई चीज नहीं आती है ना, तो वहां पे वो हिट होती है और समझ में नहीं आता, हमने तो ऐसा सुना था, ये ऐसी चर्चा क्यों की जा रही है यहाँ पे, तो उसको समझना, चर्चा हम शास्त्र के अनुसार ही कर रहे हैं। अब जैसे हमने आश्रव और बंध में पुण्य पाप का भेद किया, एक को अच्छा बोला, एक को बुरा बोला, है ना, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल थी हमारी। तो सेम बात हमारी संवर निर्जरा में भी है।
संवर और निर्जरा के नाम पर जो शुभोपयोग रूप क्रिया है, हम उसको क्या मानते हैं? धर्म मानते हैं कि ये कर लिया तो हमारा काम हो गया, पूजन कर ली तो आज का तो काम हो गया, शुभ भाव हो गया तो हमारा धर्म हो गया, बस। अरे भाई, शुभ भाव तो कर्म है ना, उसमें धर्म कहाँ से आ गया? देखो, जो चारों तत्व हैं, आश्रव आदि, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, इनमें ही कंफ्यूजन है पुण्य पाप संबंधी। पुण्य पाप संबंधी श्रद्धान में झगड़ा क्या है कि हम आश्रव, संवर, निर्जरा को तो लोग जानते ही नहीं है सच्चे रूप में। तो सारी दुनिया ने तो पुण्य पाप में ही बंटवारा कर रखा है, मतलब कि मोक्ष को भी उन्होंने पुण्य पाप में ही बांट रखा है। स्वर्ग मान लिया है ना, मोक्ष होने का मतलब, स्वर्ग मिलना मतलब मोक्ष हो जाना, कहते हैं ना स्वर्गवासी हो गए वो तो मोक्ष हो गया उनका। तो टोडरमल जी ने 7 तत्वों के अयथा श्रद्धान के बाद में पुण्य पाप के अयथा श्रद्धान की चर्चा विशेष रूप से की है, क्योंकि जैसे ही हम पुण्य के निषेध की बात करेंगे ना, तो जिसे कहते हैं ना, इमीडिएटली लोगों का रिएक्शन अलग हो जाता है। अरे, यहाँ पे श्रद्धान की बात चल रही है, यहाँ करने या ना करने का बिल्कुल भी टॉपिक ही नहीं है, यहाँ श्रद्धान की बात चल रही है। भूमिका में तो यथा योग्य, मतलब जैसी भूमिका है उसके अनुरूप, उसके अकॉर्डिंगली शुभ भाव आए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। शुभ भाव आएंगे ही आएंगे, उसका ज्ञान करना है हमको बस। नहीं नहीं साहब, करना तो पड़ेगा शुभ भाव, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। मतलब हम ये करने की भाषा सुनना चाहते हैं। हमको क्या लगता है कि मोक्ष मार्ग में जो हमारी सबसे बड़ी बाधा है ना, वो यही है कि हमने जो पुण्य पाप के संबंधी अयथा श्रद्धान कर रखा है ना, वो अगर हम थोड़ा और आगे की बात कहें ना, तो हमको पाप में भी गड़बड़ नहीं लगती है, हमको सारी गड़बड़ पुण्य में ही लगती है, पुण्य संबंधी अयथा श्रद्धान में। क्योंकि पाप को तो सब छोड़ने लायक मान लेते हैं, उसको तो ज्ञान में भी मान लेते हैं, श्रद्धान में भी मान लेते हैं, व्यवहार में भी मान लेते हैं। लेकिन जैसा पाप है त्याग में योग्य है, वैसा पाप दुख का, मतलब कहते हैं ना, जैसे पाप दुख का कारण है, जैसा पाप संसार का कारण है, वैसा ही पुण्य दुख का कारण है, वैसा ही पुण्य संसार के लिए कारण है। अब ये बात सुनने में भी एक्सेप्ट नहीं होती है। इतना मत कहो साहब, इतना मत कहो, पाप और पुण्य में कुछ फर्क तो है। भाई, पाप को आप निकृष्ट कह रहे हो, लेकिन पुण्य को पाप जैसा मत कहो, इतना हीन मत कहो, सुनने में कष्ट होता है। लेकिन जब पाप पुण्य का भेद समझेंगे ना, तब समझ आता है कि ये भेद हम कहाँ कर रहे हैं, ये तो संसार की दृष्टि हो गई। अगर मोक्ष के कारणों के एंगल से बात करोगे तो पुण्य को कहाँ खड़ा किया है? भैया, आप मोक्ष चाहते हो कि संसार चाहते हो? संसार तत्व चाहते हो कि मोक्ष तत्व चाहते हो? संसार में कारण क्या है, मोक्ष में कारण क्या है, ये तो विचार करना पड़ेगा ना। लेकिन गजब की बात तो ये है कि आगम में भी हमें कुछ कुछ कथन ऐसे मिल जाते हैं, इससे लोगों को भ्रम हो जाता है। क्योंकि आगम में भी कहीं कहीं पर भी पुण्य के कारण में पुण्य को धर्म कह दिया गया है, लेकिन हमने क्या किया, वहां पे उसकी विवक्षा नहीं समझी कि किस एंगल से कहा गया, उस चीज को तो हमने इग्नोर कर दिया। बस जितना सा जो लिखा हुआ था हमने उसको समझ लिया। अभी जो पुण्य को आश्रव और बंध के रूप में गिनाया है ना सब जगह, वहां संवर निर्जरा के रूप में नहीं गिनाया है वो पुण्य और पाप को। वहां उसमें जो स्वर्ग का जो कहते हैं ना कि लालच है, या इनको अनुकूलताओं का लालच है, तो इस कारण से हमको क्या कहते हैं ना कि उसकी पुण्य की जो पैकिंग है ना, धर्म के रूप में हो गई और उसी रूप में बांट दी गई। तो गलती कहाँ हो रही है कि हमने उसको गलत समझ लिया, कि ये कह देते हैं कि जिनवाणी में उसको धर्म संज्ञा दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनवाणी में भी कोई बात हवा में कही गई है, लॉजिक है, वहां पे पुण्य को व्यवहार कहा गया है। लेकिन पुण्य को धर्म जब कहा, तो उसकी जो विवक्षा थी, उसका जो कहने के पीछे रीजन था, उस रीजन को तो हमने स्वीकार ही नहीं किया, और बस हमने समझ लिया कि धर्म कहाँ है, तो हमने बस झगड़ा वहीं खड़ा हो गया। अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ। कुछ जगहों पर जब जीजा अपने ससुराल जाता है, तो जीजा के साथ में उसका दोस्त भी चला जाता है। अब जीजा के साथ जो दोस्त आते हैं उनको भी जीजा ही कह दिया जाता है सालों के द्वारा। तो ये लोक प्रचलित न्याय है, ऐसा कहा जाता है कि जो उसके साथ है उसको उसी रिश्ते से बोल दिया जाता है। अब जीजा जी और जीजा के दोस्त
दोनों में फर्क है या नहीं? क्या फर्क है भाई? एक तो 100% जीजा है ना और दामाद है, और दूसरा 0% दामाद है, 0% जीजा है। नहीं नहीं, कुछ अंशों में तो होगा ना, आप उसको जीजा कह रहे हैं तो नहीं। व्यवहार जीजा माने 0 जीजा, निश्चय जीजा माने पक्का जीजा। ऐसे ही जो पुण्य को शुभोपयोग को धर्म कहा गया है वो ऐसा ही है जैसे जीजा के दोस्तों को जीजा कहते। अब जैसे हम ये कहते हैं ना कि पुण्य है, तत्काली उस समय में खड़े होते हैं ना कि नहीं लौकिक अनुकूलताएं हैं, तो उस समय तो थोड़ा सा हम पुण्य को तो मान लो, थोड़ा सा तो मान लो, धर्म साधन की अनुकूलता में तो मान लो, चलो लौकिक में नहीं मान रहे हो कोई बात नहीं है, उसको भी पुण्य हमने वहां पे हे मान लिया। लेकिन धर्म साधन में वो तो मत कहो, धर्म साधन में तो अनुकूलता कहो, जिससे धर्म में गति बढ़े उसे तो धर्म कहो, उसे तो थोड़ा सा कम हटो। लेकिन ध्यान देना, यहाँ बात श्रद्धान की चल रही, मैं फिर बोल रही हूँ, श्रद्धान की चल रही है बात। बात ये नहीं चल रही कि असली जीजा को कितने का टिकट टीका करना है या नकली जीजा को कितने का टीका करना है, उसको कितने का एनवलप देना है। यहाँ बात चल रही है असली जीजा कौन। निर्णय तो करना पड़ेगा ना, अगर निर्णय नहीं करेंगे तो कितना बड़ा असमंजस खड़ा हो जाएगा। अब बहन किसके साथ जाएगी? भाई असली के साथ ही जाएगी ना। तो हमको विचार तो करना पड़ेगा कि मोक्ष मार्ग क्या है और मोक्ष मार्ग क्या नहीं है। तो ये निर्णय का प्रश्न है, ये हमको करना ही पड़ेगा। अगर हम ये निर्णय नहीं करेंगे ना तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर तो क्या होगा, जो संसार के कारण है ना, वो हमको संसार के कारणों को नियम पूर्वक संसार के कारण ही मानना पड़ेगा। वो मोक्ष का कारण नहीं हो सकता, और जो मोक्ष का कारण है वो नियम पूर्वक मोक्ष का ही कारण होगा, वो संसार का कारण नहीं हो सकता। देखो शास्त्रों में शुभोपयोग को मोक्ष का कारण कहा है। शास्त्रों में जब मोक्ष का कारण कहा है ना शुभोपयोग को, तो वहां मात्र और मात्र इतनी विवक्षा है कि वो सहचारी है, साथ में होते हैं। जब शुद्धोपयोग होता है तो शुभोपयोग बाय डिफॉल्ट होता है। देखो बहुत गजब की बात है कि शुभोपयोग की जो हेयता है ना, जितनी जितनी चित्त के अंदर गहराई के साथ होगी ना, उतना ही शुभोपयोग का व्यवहार होगा। मतलब शुभोपयोग को हे कहने का अभिप्राय इतना ही है कि उसमें हित बुद्धि का निषेध करना, उसमें हित मानना, ये इतना सा ही अभिप्राय है। शुभ भाव तो अपने आप में कुछ है ही नहीं। भाई शुभ भाव क्या है? वस्तु तो वस्तु है ना। शुभ भाव को संसार मानना ये सम्यक्त्व है क्या? शुभ भाव को अगर धर्म है तो ये सम्यक्त्व है क्या? नहीं, ये मिथ्यात्व है। अब चोर कहाँ है? ये जो धर्म क्रिया है ना, कि आज तो भाई हमने स्वाध्याय कर लिया, 2 घंटे कर लिया, आज का काम तो पूरा हो गया, पूजा कर ली, चलो आज का दिन तो बन गया मेरा, आज का धर्म तो हो गया, आज तो मेरा सामायिक में बहुत अच्छा उपयोग लगा, मजा आ गया। तो अभी भी शुभ राग में जो हित बुद्धि है उसे छोड़ने की बात कही, हित बुद्धि की बात कही है यहाँ पे। वस्तु को छोड़ने की बात नहीं कही है कि आप है ना व्रत मत करो, उपवास मत करो, शील मत नहीं होना चाहिए, जप नहीं, ये बात नहीं है। श्रद्धान की बात है, मान्यता की बात है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि शुभ भाव हमारा अगर छूटेगा नहीं तो काम कैसे चलेगा, हम मोक्ष पथ पर आगे बढ़ेंगे कैसे? देखो भूमिका अगर हमारी बढ़ेगी, अशुभ के अंदर अगर हम हैं, अगर हमारी भूमिका बढ़ेगी तो शुभ भाव आएगा, और शुभ भाव की भूमिका में आगे और हम आगे बढ़ेंगे तो आगे शुभ भाव हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर जैसी जैसी हमारी भूमिका है तो पुण्य के, जिसे कहते हैं ना कि उसमें आपको कुछ कहना सुनने की बात ही नहीं है, वो तो स्वयं से ही होगा। विशिष्ट जाति का पुण्य किसको बनता है? सम्यक दृष्टि जीव को बनता है विशिष्ट जाति का पुण्य, वो उसके लिए रिजर्व है, मिथ्या दृष्टि को नहीं बनता विशिष्ट जाति का पुण्य। तो ऊपर ऊपर के जो पुण्य के उदय होते हैं ना, जो सबसे और उत्कृष्ट जाति के होते हैं, वो मुनिराज के देखे जाते हैं। तभी तो उनको विशेष प्रकार की रिद्धियां होती है, मन पर यह ज्ञान होता है। किसको होता है? मुनिराज को ही होता है ना। गृहस्थ को क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके उन जैसी विशुद्धता नहीं है। उसको होने के लिए जितनी विशुद्धता चाहिए वो गृहस्थों की होती नहीं है। तो जितनी जितनी विशुद्धता का लेवल होगा उतना ही हाई आपका पुण्य का लेवल होगा। और जिनको केवल ज्ञान होता है अरहंतों को,
उनके क्या समर्षण की विभूति पैदा नहीं होती? अब बोलो लोक में क्या उससे बड़ी कोई विभूति होगी? वो क्या उनका पुण्य नहीं है? जय जयकार हो रही है अगर उनके समर्षण की, या उससे उनको कोई फर्क पड़ता है क्या? धुंध भी बजा रहे दे, उससे उनको फर्क पड़ता है क्या? अष्ट प्रातिहार्य प्रकट हो रहे हैं तो क्या अरहंत को फर्क पड़ता है क्या? देखिए संधि है कि अगर ज्ञान हो रहा है, ऐसा मोक्षण अरहंत को लग रहा है, तो इसमें कोई झगड़ा ही नहीं है, तो उनकी संधि हो गई हो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब जो सम्यक दृष्टि है उसका श्रद्धान पक्का है, तो उसके श्रद्धान के साथ उसका व्यवहार भी पक्का है। अब उसके अपने आप ही देव पूजा, गुरुपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, ये सारी क्रियाएं यथा योग्य भूमिका के अनुसार होंगी कि नहीं होंगी? बताइए आप, होंगी कि नहीं होंगी? तो फिर जो पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा का जो क्रम है, जो उसमें बहिरंग शुद्धता चाहिए, आचार की कहो, खान पान की कहो, व्यवहार की कहो, वो सब शुद्धता उसके जैसी होनी चाहिए वैसी होगी कि नहीं होगी? ऐसे थोड़ी होता है कि सम्यक दृष्टि है तो कुछ भी खा लेगा, कुछ भी अभक्ष्य खा लेगा, जमीकंद खा लेगा, कि क्या हो गया, जमीकंद तो जड़ की क्रिया है, मुझे तो आत्मा का अनुभव है ना, तो ऐसा थोड़ी कर लेगा। आप उसको क्या धर्मात्मा मान लेंगे क्या फिर? तो ये हमको समझने की बात है कि शुभ भाव होंगे, उनको करना नहीं पड़ेगा, वो तो अपने आप ही होंगे, लेकिन श्रद्धान में क्या रखे, उससे हित बुद्धि है, उससे मेरा भला होगा, उससे मेरा मोक्ष होगा, वहां प्रॉब्लम है। बस इतनी सी बात हमको यहाँ पे समझने की है, इतनी सी बात है। चलिए अब आप इसको पढ़ लीजिए, अब हमको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, 5-10 मिनट लगेगी। मैम मैंने इस पे कुछ लिखा था अपनी तरफ से, पुण्य और पाप के संदर्भ में। सॉरी मैंने पूछना भूल, बोलिए आप बोलिए। लेकिन देखिए लेमैन की लैंग्वेज में बात करना, भाषा शास्त्र भी मत। मैम मैंने लिख तो दिया है, अब आप बताइएगा फिर। चलिए बोलिए बोलिए बोलेंगे नहीं तो पता भी नहीं लगेगा। जी मैम, पुण्य पाप दोनों ही आत्मा की विकारी अंतर्वृत्तियां हैं, परंतु सामान्य जन यानी कि हम पाप को बुरा, नरक का कारण, जबकि पुण्य को भला, स्वर्ग सुख का कारण जानते और मानते हैं। परंतु सच तो यह है कि ना नरक में ही और ना ही स्वर्ग में, ना ही तिर्यंच या मनुष्य गति में कहीं भी सुख नहीं है। सुख तो केवल मोक्ष मार्ग में है, और पाप पुण्य दोनों ही मोक्ष मार्ग में बाधक हैं, क्योंकि दोनों ही कर्म बंध के कारण हैं। अर्थात जीव चाहे पुण्य करे या पाप कर्मों के बंधन में पड़कर उसका पाप कर्मों के बंधन में पड़े रहे, उसका गति परिभ्रमण तो चलता रहेगा। संसार समुद्र से पार पाने हेतु और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पाप पुण्य, शुभ अशुभ भाव को तजकर आत्मा को शुद्धोपयोग में लगाना आवश्यक है। परंतु जब तक वीतरागता की प्राप्ति दूर है, तब तक शुभ राग यानी कि पुण्य बंध प्रवर्तन करना चाहिए, पर साथ ही श्रद्धान ऐसा रखना चाहिए कि यह बंध का कारण है एवं त्यागने योग्य है, तो मोक्ष मार्ग और आत्मा के अनुभव से ही प्रशस्त होता है, ऐसा जानना चाहिए, और यही शुद्ध भाव है। मैम बस इतना ही लिखा है। नहीं अच्छा है, एक्चुअली जैसा भी लिखे, चाहती तो मैं लेमैन की लैंग्वेज हूँ, मैं आप तक पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी सुनना तो चाहती हूँ कि किसी ने भी क्या भी लिखा है, कैसे लिखा है, क्योंकि मेहनत तो की है ना। आपको अब जब लिखने बोलने की बात आती है तो आप बुक भी खोलते हैं, पुराना भी पढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, उसके बाद आप लिखते हैं। एक प्रयास होता है, तो वो एक अच्छा आगे की तरफ ले जाने के लिए होता है प्रयास। अब देखिए यहाँ पे पढ़ दीजिए आप इस चीज को, आप चाहें तो पूरा भी पढ़ सकते हैं, और फिर मैं एक साथ इसके बारे में बोल दूंगी। पढ़ दीजिए पूरा। तथा पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, तथा पुण्य पाप है सो इन्हीं के विशेष हैं, और इन पुण्य पाप की एक जाति है। तथापि मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला जानता है, पाप को बुरा जानता है। पुण्य से अपनी इच्छा अनुसार किंचित कार्य बने उसको भला जानता है, और पाप से इच्छा अनुसार कार्य नहीं बने उसको बुरा जानता है। परंतु दोनों ही आकुलता के कारण हैं, इसलिए बुरे ही हैं। तथा यह अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है। परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है, इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। तथा कितने ही जीव कदाचित पुण्य पाप के कारण
जो शुभ अशुभ भाव उन्हें भला बुरा जानते हैं वह भी भ्रम ही है, क्योंकि दोनों ही कर्म बंधन के कारण हैं। इस प्रकार पुण्य पाप का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस प्रकार अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा। यह असत्य रूप है, इसलिए इसी का नाम मिथ्यात्व है, और यह सत्य श्रद्धान से रहित है, इसलिए इसी का नाम अदर्शन है। हाँ, देखिए यहाँ पे बात आई ना ऊपर की, तथा पुण्य पाप है सो इन्हीं के विशेष हैं। इन्हीं के बोलने से क्या मतलब है? सात तत्व के। हाँ, जीव अजीव को हटा दो, जीव अजीव को हटा करके बाकी के सभी के ऊपर घटा सकते हैं इनको, तो इसलिए कहा इन्हीं के विशेष है। अब साथ में कहा ना इन पाप पुण्य की एक जाति है। आपको पाप पुण्य के ऊपर एक पाठ पढ़ा था बसीदास जी का, हाँ जी याद आ मैडम। रहा है? आप देखिएगा, हाँ जी, देखिएगा पाप और पुण्य के ऊपर हमने पाठ पढ़ा था। बहुत ही कठोर भाषा के अंदर बनारसी दास जी ने इसकी चर्चा की है, क्योंकि समय सार नाटक के अंदर ये चर्चा आई है, और समय सार नाटक में इसलिए आई है कि कुंद आचार्य ने पाप पुण्य अधिकार लिखा है समय सार के अंदर, तो उसी की चर्चा है समय सार नाटक के अंदर। तो बहुत विस्तार से वहां पे चर्चा की है कि पाप और पुण्य एक ही जाति के हैं, मतलब दोनों को एक ही बेड़ी का है, एक को लोहे की और एक को सोने की बेड़ी का है। अब जितना कहते हैं ना, जितना जिनागम है, पूरा जिनागम, उसमें पाप पुण्य को लेकर के जो बात कही जाती है ना, उसका सार पंडित जी ने यहाँ पे प्रस्तुत किया। ये समझ लीजिए कि आप एक समरी के फॉर्म में, एक उपसंहार के फॉर्म में यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। अभी कहा ना कि तथापि ये मैम आपकी आवाज नहीं तथा आ ये रही। अपनी मान्यता, ये अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है ना। अब यहाँ है भला जानना और बुरा जानना, कारण से होता है भला जानना, केवल यहाँ लिखा है, सॉरी, तथापि मिथ्या दर्शन से पुण्य को भला जानता है, पाप को बुरा जानता है। तो ये किस कारण से हुआ है? ये हमारा रॉन्ग कंसेप्शन है। रॉन्ग कंसेप्शन क्या है? मिथ्या बुद्धि। उसके कारण हम किसी चीज को भला और किसी चीज को बुरा मानते हैं। तो अगर हम क्या समझते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, तो अब जब हमने कंफर्टेबल फील कर लिया अपने को, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? हम उसमें सुख मान रहे हैं। तो ये जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पर इसका मतलब ये हो रहा है कि हमने मिथ्या दर्शन का चश्मा पहन रखा है। तो हम अब जैसा देख रहे हैं वैसा दिख रहा है, मतलब एक को भला देख रहे हैं, एक को बुरा देख रहे हैं, जबकि दोनों कैसे हैं? एक ही हैं। अब फिर आगे पंडित जी ने क्या कहा कि पुण्य से, यहाँ पे लिखा ना कि पुण्य से अपनी इच्छा अनुसार किंचित कार्य बने, उसको, है ना। तो अब भला बुरा जानने के पीछे कारण क्या है? देखो दोनों के फंक्शन क्या है, दोनों क्या ऑपरेशन है, उदय में फर्क है। पुण्य के समय पुण्य जो है वो साफ कपड़े पहन करके आता है, और पाप क्या करता है? फटे पुराने कपड़े पहन कर आता है। यही है ना, पुण्य में हमको कंफर्टेबल सेंस होता है, और पाप के अंदर डिस्कम्फर्ट होता है ना, उस सेंस के साथ होता है। तो बस यही मिस्टेक हो रही है कि हम दोनों ही आकुलता के कारण हैं, दोनों बुरे हैं, दोनों बेईमान हैं, दोनों फर्जी हैं, लेकिन हम क्या समझ लेते हैं कि एक अच्छा एक बुरा है, जबकि जो फर्जी है मतलब पुण्य है, वो साहूकार का वेश बनाकर आता है। ठग होते हैं, ठग क्या करते हैं, दिखने में कैसे होते हैं? ठग सभ्य दिखते हैं, अच्छे से दिखते हैं, ऐसा थोड़ी कि वो है ना फकीर से दिखेंगे, गरीब से दिखेंगे, नहीं तो आपको गलत फहमी कैसे होगी। और उनका बिहेवियर कैसा होता है कि उनसे बड़ा हितैषी कोई दूसरा नहीं होगा। ये ठग की क्वालिटी होती है। अगर उसके व्यवहार से आपको कोई डाउट हो जाए ना कि नहीं ये तो है ना हमको ठगने आया, या ये कोई चीटिंग करने वाला है, ऐसा विचार आ जाए, तो उसकी मुश्किल ही खत्म हो गई। तो हमने देखा कि वो तो बहुत सज्जन है, और वो बाद में क्या निकला? बेईमान। तो अब निकला क्या? बेईमान। पर वो था ही बेईमान। भाई गलत तो तुमने नहीं माना था, गलती तो तुम्हारी थी, तुम्हारे मानने से वो थोड़े ही सही हो गया था, वो तो जैसा वैसा ही था। तो चीज तो जैसी थी वैसी रहती है, लेकिन हम क्या मान लेते हैं? पुण्य को भला मान लेते हैं। तो पर क्या मानने से पुण्य भला हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता। पुण्य तो खराब ही था, संसार था, पुण्य आकुलता रूप ही था, और आकुलता का कारण ही था। तो हमने अपनी मान्यता गलत की है, पुण्य को गलत समझा है, तो उसका फल भी भोगा है। भाई जब हम ठग को साहूकार समझ लेंगे तो क्या होगा? उसका फल भी तो लेंगे ना, संपत्ति लुटा देंगे।
तो ऐसे ही हमने पुण्य को धर्म समझ लिया, तो हमने क्या किया, तो हमने अपने भव का अभाव करने में जो समय हमारा लगना था वो संसार के पोषण में चला गया, ये हमारी संपत्ति लुट गई। ये हमको ख्याल में नहीं आता ये वाली बातें। इस तरह की जो बात होती है ना कि हम क्या कर रहे हैं, कि जो हमको इतना कीमती भाव मिला था हम उसका कहाँ पर उसको जिसके कहते हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझना है हमको। फिर क्या कहा, तथा अपनी मान्यता से वहां सुख दुख मानता है। वो हमने पढ़ा था ना वो तीसरे अधिकार के अंदर ज्ञानावर्णी कर्म दशनावर्णी कर्म के संयोग से होने वाले दुख और उसकी निवृत्ति में कुत्ते का एग्जाम्पल आया था कि वो हड्डी चबाता है। अब वो हड्डी को चबाने में मजेदारी मान रहा है, तो उसमें गलती किसकी है, गलती कुत्ते की है। अब हमारी मान्यता में हम क्या मान रहे हैं, पुण्य में मजेदारी है, तो गलती किसकी है, हमारी है, तो वो तो हमको ही समझनी पड़ेगी। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है, वहां दुखी। एक एक पंक्ति पर अगर विचार करो ना तो बहुत ख्याल में आती हैं बातें, समझने जैसी बातें लिखी हैं पंडित जी ने, कि पाप का उदय है तो हम परेशान हो जाते हैं, है ना, पाप का उदय हमको दुखदाई महसूस होता है, और वैसा पुण्य का उदय दुखदाई महसूस नहीं होता ना। हमको देखो प्रतिकूल स्त्री हो प्रतिकूल पुरुष हो तो हमको दुखदाई दिखाई देते हैं ना, और हम सोचते हैं हमने ऐसा क्या किया था जिसके फल में ये मिले, और अनुकूल स्त्री हो तो अनुकूल पति हो तो ये दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर हम सारी बात जितनी भी कर रहे हैं ना वो सारी लेवल जितना चल रहा है वो श्रद्धान का चल रहा है। इस बात को बिल्कुल भी अपने ख्याल से निकलने मत देना, नहीं तो भ्रम खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कहा, तथा कितने ही जीव कदाचित पुण्य पाप के कारण जो शुभ अशुभ भाव उन्हें भला बुरा जानते हैं वह भी भ्रमी है। क्यों, क्योंकि दोनों ही कर्म बंधन के कारण है। पंडित जी ने यहाँ पे बात कह दी कि कर्म बंधन के कारण है। उदय की बात भी कर ली और प्रेजेंट टाइम के अंदर जो हमारे भाव चल रहे हैं उनके कारण से हमें क्या हो रहा है वो भी बात यहाँ पर कर ली। अब क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार पुण्य पाप का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। अब फिर उसके बाद में कह दिया उन्होंने एंडिंग के अंदर, जो इसका प्रकरण का पूरा जिसे कहते हैं ना उपसंहार है, समरी है, इस प्रकार अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा, यह असत्य रूप है। ये असत्य रूप है इसलिए कहा कि इसी का नाम मिथ्यात्व है। आगे लिखा ना, इसीलिए इसी का नाम मिथ्यात्व है। अब जितनी भी बातें कही गई हैं वो सब क्या है, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है, वो फैक्ट है ही नहीं। अब तुम जबरदस्ती मानते हो, तुम मतलब हम जबरदस्ती मानते हैं कि इसका पालन पोषण करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे या ये सुखी हो जाएगा, ये बात है ही नहीं, ये हमारी मान्यता है, हमारी गलत मान्यता है। अब मैं कितना अच्छा पढ़ाऊं कि आपके हृदय में उतर जाए, कितनी अनुकूलता हो पाए, ये बात ही नहीं है। अगर अनुकूलता होनी है तो वो आपके अपने कारण से होनी है, आपके अपने षटकारक से होनी है जो आपके अंदर है। और मैं जैसी हूँ मेरे साथ है, मेरे षटकारक मेरे अंदर है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम मैं और तुमको मिला देते हैं, तो बस इसी का नाम मिथ्यात्व है और यह असत्य है। असत्य माने कि वो है ही नहीं, वो चीज ही नहीं है। हमने जीव को अजीव मान लिया, वो है ही, अजीव को जीव मान लिया, वो है ही नहीं। अब संसार के कारण को मोक्ष का कारण मान लिया, वो है ही नहीं भाई। मोक्ष के कारण को हमने संसार लिया, वो है ही। फैक्ट है, फैक्ट क्या है कि जीव जीव है, अजीव नहीं है, अजीव अजीव है, जीव नहीं है, अजीव जीव नहीं होता और जीव अजीव नहीं होता, ये फैक्ट है। और दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है, हमने अभावों की चर्चा पड़ी हुई है। ये मजेदारी है कि एक क्षेत्रावघात, एक क्षेत्र में अवघात, एक क्षेत्र में साथ रहते हैं, उसके बावजूद भी जीव के सुख दुख का कर्ता अजीव नहीं है। कितनी गहरी बात है ये। अब यहाँ पे कहा पंडित जी ने, इसी का नाम मिथ्यात्व है ना। अब मिथ्यात्व नाम की कोई चीज ऐसा थोड़ी कि बाजार में मिलती हो, कोई ऐसी वस्तु हो जिसको हम खरीद के लाए हो या इसको हम बेच दें या निकाल दें। मिथ्यात्व तो मान्यता है, गलत मान्यता, गलत धारणा। तो वो किसी भी चीज के संदर्भ में, वो चाहे लौकिक हो चाहे धार्मिक हो, किसी भी संदर्भ में लगा लो, वो मिथ्या मान्यता ही है और वो सत्य श्रद्धान से रहित है। देखो बात है, हमारा बिगाड़ जो हुआ है ना वो वस्तु में नहीं हुआ, नहीं तो हम तो पता नहीं क्या क्या कर डालते।
जितना बिगाड़ हुआ है वो सारा कहाँ हुआ है, अपने विचारों में हुआ है। मीन्स कंट्रोल हमारे पास है, हमारे पास अपना रिमोट कंट्रोल है और हम उन विचारों को सही कर सकते हैं। हमें वस्तु नहीं सुधारनी, विचार सुधारने हैं। और सुधारना क्या है, वो जस्ट एक आपने बात को सही समझ लिया, वो तो उसी टाइम पे आ गया, कितनी अच्छी बात है। अब संसार और मोक्ष है किसका नाम, मानो तो संसार है और मानो तो मोक्ष है, इतनी सी बात है। देखो अनादि काल का जो मिथ्यात्व था एक समय के अंदर खत्म हो सकता है, उसको देर नहीं लगेगी, निर्णय पक्का चाहिए, बस निर्णय पक्का होना चाहिए। हमको अंधेरे को दूर करने के लिए कितनी लाइट चाहिए और क्या करना पड़ता है, कितनी देर लगती है, अरे टॉर्च जलाओ, स्विच जब दबाओ, अंधेरा खत्म हो जाता है, इतनी सी तो बात और है क्या। तो मिथ्या दर्शन से संबंधित हमारी जितनी भी प्रवृत्ति थी उसकी चर्चा यहाँ पे खत्म होती है। और आगे अब हम मिथ्या ज्ञान का क्या स्वरूप है उसकी मार्मिक चर्चा हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। अब यहाँ पे जो पुण्य पाप संबंधी हमने चर्चा की है उसको एक बार फिर से सुनना, गंभीरता से विचार करना और फिर एक निर्णय पर आप जरूर पहुंचेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। देखो भूधर दास जी ने जो देवस्तुति लिखी है ना, अहो जगत गुरुदेव सुनिए अरज हमारी, सुनिए, आपने पढ़िए, उन्होंने भी लिखा है इसके अंदर, पाप पुण्य मिल दोए पायनी बेड़ी डारी, इन पाप पुण्य दोनों ने मिलकर मेरे पैरों में बेड़ी डाल दी है। तन कारागृह माही, तन तो कैसा है, जेल की तरह है, मोहि दियो दुख भारी। पर हम पढ़ जाते हैं स्तुतियों को, विचार नहीं करते। अभी जैसे जब पूजा चलती है, अगर आपने कभी ख्याल किया हो, देवशास गुरु की पूजा है, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल के द्वारा लिखी, गजब की जयमाला लिखी है। आप देखना अगर आपके पास ये पूजा हो तो उसमें समय साथ की बहुत महिमा भी है। और साथ में उन्होंने जो अष्टकम धैना धूपम के अंदर उसके छंद में लिखा भी, शुभ कर्म कमाऊं सुख होगा, अब तक मैंने यह माना था, पाप कर्म को त्याग पुण्य को चाह रहा अपनाना। हमारी मान्यता ऐसी है, हमको मान्यता में ठीक करना है, पर ये नहीं है कि हम है ना करना छोड़ देंगे। हम है ना, अगर आप ये बताइए, अगर आप अभी पुण्य कर्म तो कर नहीं रहे है ना, तो आप क्या करने जाएंगे, पाप कर्म ही करेंगे ना। जब पुण्य नहीं करेंगे तो पाप ही करेंगे, नीचे ही जाएंगे ना, तो वो ठीक होगा क्या। अरे पाप कर्म से तो बेटर है पुण्य करो, लेकिन पुण्य से आगे बढ़ो, वहीं पे स्टेबल मत हो जाओ। वो चर्चा है यहाँ पे कि मान्यता में ये रखो कि ये भी मुझे छोड़कर, इस सीढ़ी को छोड़कर के भी मुझे आगे बढ़ना है, बस इतनी सी बात है। अगर आप उनकी वो जयमाला पढ़ेंगे ना पूरी, तो आपको एक एक लाइन के ऊपर ऐसे सिद्धांत मिलेंगे। और ये वाली जो चर्चा हमने की है ना, वो जगह जगह आपको मिलेगी। तब आपको ख्याल में आएगा कि कितना गजब का चिंतन किया है उन्होंने, और विचारने लायक बात है। कहते हैं ना कि पूजा की जो भाषा होती है ना, वो हमको फिर भी एक बार समझ में आ जाती है और वो हमको ख्याल में भी जल्दी आती है, तो उस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे ही आपका जो अगला हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड चर्चा आपने पढ़ी है वीतराग विज्ञान, आई थिंक भाग 3 के अंदर मुक्ति का मार्ग पाठ है, मुक्ति का मार्ग, उसमें हमने ये चर्चा पढ़ी है। तो उस चैप्टर को पढ़कर बैठिएगा और जरूरत पड़े तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। तो वहां पे जो मिथ्या ज्ञान की बात कही गई है ना, वो वहां पे आएगी। और ये जो हमने 7 तत्वों की श्रद्धान की बात की है, ये करना क्यों जरूरी है, ये लेवल का खुलासा होगा मिथ्या ज्ञान के प्रकरण के। तो वो प्रकरण अपने आप में बहुत जबरदस्त है। मैं चाहूंगी कि मैं उसको एक ही क्लास में कंप्लीट करूं, क्योंकि वो काफी कुछ बातें तो समझी हुई हैं। और अगर आपने वो पढ़कर आ गए मुक्ति का मार्ग, चल जाएंगे। फिर मुझे उसके अंदर जो 3 बातें आ रही है, संशय विपर्य अध्यवसान, वो मुझे समझाना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आप समझे हुए हैं। तो हम स्पीड से आगे बढ़ जाएंगे। तो आप इस पाठ को पढ़ करके आइएगा। अभी गणधर करना है निधि जी? जी मैम। कर लीजिए। अगर किसी को अनुकूलता ना हो तो वो जिनवाणी स्तुति करके जाए, फिर उसके बाद में हम कहानी की समरी ले लेंगे। शायद कविता जी को करनी है, बहुत अच्छी समरी हो जाएगी, तो फिर हमारी वो ये बुक खत्म हो जाएगी आज। आप कुछ भी कहो, चलिए करिए निधि जी। मैम इसमें 11 स्टोरीज है ना? हाँ, मैं वही पूछना चाहती थी, मेरे पास जो बुक है ना उसमें 10 ही स्टोरीज है, नहीं, पर हमारे जो वाले में 11 11 है। मैम इस बार ही ऐड हुई है। हाँ, तो मुझे वही पूछना था क्योंकि मेरे पास तो बहुत बहुत पुरानी बुक है, मतलब इसके पेपर एकदम येलो हो चुका है
तो इसलिए मुझे मालूम नहीं है कि ये मतलब इसकी कीमत लिख के 6 रुपए और 1985 का संस्करण है। ओह इसलिए मैं सोच रही थी 10 ही कहानियां, लेकिन मैंने जब पीडीएफ देखा उसमें 11 कहानियां हैं। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे हम। हाँ, एक केतली गर्म पानी, वो मैं पीडीएफ से पढ़ लूंगी, उसको देख लेंगे। चलिए निधि जी कर लीजिए अपना गणित। वॉइस ब्रेक हो गया। वो हाँ, संवर तत्व से ही लेना है, जो आज हमने क्लास में पढ़ा है वही लेना है गणधर में, वहीं से स्टार्ट करें। संवर तत्व से ही बोलूं ना मैम? जी जी हाँ, संवर तत्व संबंधी और यथार्थ श्रद्धा। आश्रव का अभाव सो संवर है। मैम मैं मेरी लैंग्वेज में बोलती हूँ, मतलब हाँ, मुझे वही चाहिए। यहाँ पर हमने यह समझा कि जब तक हम आश्रव को नहीं पहचानेंगे तब तक हमें संवर कैसे पहचानने में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़के को गलत आदत हो गई हो तो वो कब सुधरे? जब उसको अपनी गलती का एहसास हो तभी वो सुधरेगा, तभी वो अपना भला करना चाहेगा। वैसे ही पुण्य वैसे ही जैसे कुत्ता है, फॉर एग्जाम्पल, वो सोफे पर बैठा है और आवाज करता है किं किं की, लेकिन क्यों? क्योंकि उसे कुछ कीड़ी वगैरह चुभ रही थी, तो वो वहां से उठता भी नहीं है। भाई उसको चुभ रही है तो वो वहां से उठ जाया करे ना, वो क्यों बैठा है वहां पर? तो वो बोलता है कि नहीं, उतनी नहीं चुभ रही है, थोड़ी बहुत चुभ रही है, मतलब वो ही एक्सेप्टेड कि मुझे उतना दुख नहीं हुआ है। वैसे ही इन दो एग्जाम्पलों से हमने क्या सीखा कि हम भी क्या, कि हमें भी संसार में दुख है, यह हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया है, कि हमने यह दुख है ये हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो फिर मोक्ष हमें कैसे प्रिय लगेगा? दुख के कारणों का निर्णय हो सुख के कारणों का भी निर्णय हो जाएगा। थोड़ा डिस्टरबेंस तो आ रहा है आपके अंदर। संवर तत्व भी ऐसा ही, इट इज लाइक ए कैटलॉग। हमें उसमें देखना पड़ेगा, भूल भी हमें दिखाई पड़ेगी। और ये जब तक हम आश्रय से निवृत्त नहीं होंगे, मैम मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, शायद नेटवर्क का भी इश्यू हाँ, हो। नेटवर्क का इश्यू हो रहा है। आप वीडियो तो ऑफ ही कर दीजिए ताकि नेटवर्क थोड़ा सपोर्ट कर सके। और वॉइस डिस्टरबेंस आ रहा है, आवाज थोड़ा आ सा रही ट्राई है? कर लीजिए, नहीं तो फिर आप मुझे रिकॉर्डिंग भेजिएगा। ट्राई कर लीजिए थोड़ा सा और। मैम आवाज आ रही है? आवाज मैम ठीक है मैम, आप बोलिएगा। हाँ, जब तक आश्रय से निवृत्त होकर हम संवर में आ रही में संवर तत्व हमें यह समझना है कि असली दुखदायक तो मिथ्यात्व और कषाय ही होते हैं। संवर करके भी हमें खेद खिन्न होना है, दुखी होते हैं, वास्तव से है। वस्तु तो जैसी है वैसी है, जैसी है वैसी है, अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो संवर तत्व की हमें जो अयथार्थ श्रद्धा है, जो भूल है, वो हमारी सुधर जाएगी। मैम ऑडिबल है? आवाज आ रही है मैम? हाँ ऑडिबल है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा वो डिस्टरबेंस आता है, लेकिन करिए, कोशिश करिए, अगर लगेगा तो फिर हम इसको रोक लेंगे। आप वीडियो तो बिल्कुल ऑफ कर दीजिए, अगर आप बाहर है तो आपको नेटवर्क सपोर्ट नहीं करेगा। ओके मैम। अभी हम चलते हैं निजरा तत्व संबंधी भूल। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर भी पंडित जी ने हम यही समझाते हैं कि जब तक हम बंध को यथार्थ नहीं पहचानेंगे तो हम निजरा का यथार्थ श्रद्धान कैसे होगा। जैसे कोई जहर खाकर मर जाएगा, जहर खाकर मर जाएंगे और ऐसा नहीं मानेंगे तो वो उसे रखे रहेगा। वैसे ही हम बंध को न जानेंगे तो फिर हम निजरा कैसे कर पाएंगे। असाता के उदय में दुखी हो रहे हैं तो उसको इलाज के लिए जाना पड़ेगा, जाते हैं,
सातकी जो दुखी होते हैं हम जब, तो हम इलाज के लिए जाते हैं। तो जब सातकी उदय में हम जब सुखी हो रहे हैं, जैसे दुकान अच्छी चल रही है, तो उसमें हम ठहर जाते हैं। तो मतलब इसका मतलब यही है कि बंध रूप जो कर्मों से जो हम दुख जानते हैं, तो हम चलिए निधि जी रहने दीजिए, कैसे रहने करेंगे? दीजिए, क्योंकि आपकी बात कट बंध कट को के आ हम रही है। जानते ही नहीं है, निधि जी कोई वो पुण्य बंध रहने- हो अथवा पाप बंध हो, निधि वो जी दोनों ही बंद है, वो हमें वहां पर ही खड़े रखता है। हम निजरा कैसे कर पाएंगे? ये है निजरा। ओके मैम। हाँ, क्योंकि बात पूरी क्लियर नहीं हो रही है, कहीं कहीं पे कट रही है ना, तो समझ में नहीं आएगा। और आप अपनी रिकॉर्डिंग ओके भेजिएगा, मैम। मैं उसको ग्रुप में शेयर करूंगी, क्योंकि आपकी बात सबको अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। तो एक समरी होना जरूरी है, तो वो आप ग्रुप पे जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। और मैं फिर क्वेश्चंस आपके सुनने के बाद में आपसे क्वेश्चन, आपका जब भी इजी टाइम हो तब मुझे बोलेगा, मैं पूछती हूँ। चलिए समरी कर लीजिए। जी मैम, समरी कर रही हूँ। असंतोष की जड़। डॉक्टर हुकुमचंद बारिल के द्वारा लिखित कहानी असंतोष की जड़ में दिखाया गया है कि उन्होंने दिखाया है कि मानव स्वभाव की भूल और अपरिपक्व व्यवहार से पति पत्नी के बीच के विवाद ने परिवार के विघटन को जन्म दे दिया। पति पत्नी अलग हो गए। अब इस कहानी में करुणा नामक स्त्री अपनी सहेली शांता को 2 पत्र लिखती है, उसका वर्णन किया है। प्रथम पत्र में करुणा पति से अलग होने पर जो उसको मानसिक अंतर्द्वंद होता है और उसका वर्णन करती है, और पति द्वारा संन्यास की राह पर निकलने पर वो खुद को घर में उपेक्षित महसूस करती है, उसको दुख होता है, और उसने पति के साथ पहले जो व्यवहार किया उस पर भी दुख होता है, पर अभी कुछ नहीं कर पाती है, तो वह उसका वर्णन अपनी सखी को करती है। करुणा अपनी सखी शांता को पत्र में कहती है कि आदमी चाहे कितना बड़ा हो जाए, देवता भी क्यों न हो जाए, पर पत्नी को उसमें कुछ न कुछ कमी नजर आती ही है। पत्नी पहले से ही कल्पना में पति की काल्पनिक मूर्ति ऐसी गढ़ लेती है कि उसकी कसौटी पर कोई पति खरा उतर नहीं पाता और पति पत्नी में मतभेद हो जाते हैं। पति चाहे देवता हो जाए, मतलब वो किस संसार में उसको सब लोग अच्छे से जानते हैं, उसको मानते हैं, और पति गुणी भी है, पर उसके दृष्टि में वो अपने दृष्टि में उसमें कुछ दोष देखती है और उससे मतभेद हो जाते हैं। तो वो जो कल्पना में पति की जो कल्पना करके रखती है सर्वगुण संपन्न, वैसी असंभव कल्पना ही पति पत्नी के बीच असंतोष की जड़ है। पति के जाने के बाद करुणा अपने घर में अपने को उपेक्षित अकेला महसूस करती है, तो वह आत्महत्या का निर्णय लेती है। जैसे ही कुएं में कूदने को होती है, तो उसके पति जो सन्यासी हो गए हैं वो आते हैं और उसको रोकते हैं और कहते हैं कि इस तरह मरकर तो शांति भी नहीं मिलेगी और साथ में नरक आदि के अनंत दुख भोगने पड़ेंगे, तो अलग। महासती सीता का उदाहरण देकर वे कहते हैं कि कैसे जब उनके अपनों ने उनके साथ असद व्यवहार किया था और वो सीता दुखी हो गई थी, तो उन्होंने आत्महत्या का मार्ग नहीं चुना था बल्कि आत्म साधना का मार्ग चुना था। तो उस करुणा के पति भी उसे यही प्रेरणा देते हैं कि अब उसे आत्म साधना का मार्ग अपनाना चाहिए कि मैं तो वैरागी हो गया हूँ और अब मैं गृहस्थ जीवन में लौटकर आना नहीं चाहता। करुणा उनसे रिक्वेस्ट भी करती है कि मेरे से गलती हो गई, अब क्या वापस लौटना मुमकिन है, तो वो मना करते हैं कि अब वो गृहस्थ जीवन में लौट कर नहीं आ सकते, वो सन्यासी हो गए हैं। तो तब करुणा सखी को लिखती है कि मैं अभी तक समझती थी कि सद्बुद्धि जब भी आ जाए तभी अच्छी, पर वह सद्बुद्धि किस काम की जो समय रहते ना आवे, क्योंकि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। करुणा दूसरे पत्र में सखी शांता को अपनी कहानी को
लोकप्रिय पत्रिका में प्रकाशित करने की अनुमति देती है ताकि समझदार बहनें समय रहते संभल जाएं। कहानी का सार यह है कि दाम्पत्य जीवन में संबंधों को समय रहते संभाल लेना चाहिए। जीवन साथी की काल्पनिक पात्र से तुलना नहीं करना चाहिए, वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। जीवन साथी में दोष ढूंढने की बजाय उन गुणों को देखना चाहिए जिन पर हम ध्यान नहीं देते। और यह कहानी वर्तमान समय में बहुत प्रासंगिक और प्रेरक है, क्योंकि हम अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपनी मैरिड लाइफ में, अपने दाम्पत्य जीवन में, और मतभेद भी होते हैं। तो ये हमको प्रेरित करती है कि हम अपने मतभेदों को सुलझाएं और समय रहते सुलझाएं और असंतोष को न पनपने दें। यही इस कहानी का सार है। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत बढ़िया आपने समरी लिखी है, समरी बताई है इस कहानी के अंदर। हालांकि इन्होंने इसमें स्पष्ट नहीं किया कि उनके बीच में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बस ये था कि पति ने संन्यास ले लिया है। और जिस तरह से वर्णन किया उससे लगता है कि शायद उसकी कहीं कोई गलती रही होगी या कुछ भी रहा होगा, तो जिसके कारण से ऐसा हुआ हो वो भी हो सकता है। लेकिन जब तक अंदर से वैराग्य नहीं होगा तब तक व्यक्ति छोड़ता नहीं है गृहस्थ जीवन। वो अदरवाइज मरघट का वैराग्य जैसा होता है कि क्षणिक कोई सिचुएशन आगे उससे हो गया तो अंदर की तैयारी के बिना बाहर वो दिखता नहीं है। तो ये जो कहानी थी इसके अंदर से हमें तो बहुत छोटी सी बात हमारे हिसाब की है कि हमें ये समझना कि सद्बुद्धि जब आ जाए तब अच्छी। तो कौन सी सद्बुद्धि आ जाए, लौकिक की धार्मिक या आध्यात्मिक, है ना। विचारने की बात तो हमारे विचारने की बात तो यही है भाई, लोक में तो हम मास्टर हैं, वो तो हम कर ही लेते हैं, उसमें तो हमें कभी समस्या आती ही नहीं है। सच पूछा जाए तो हमें समस्या जो आती है वो आती है धर्म के क्षेत्र में ही। लोक में तो हम बहुत एक्सपर्ट है हर चीज के अंदर, हर जैसे निश्चय व्यवहार लगाने में भी सब जगह जगह पे सब बराबर काम हो जाता है। धर्म में प्रॉब्लम आती है, तो वहां हमें सद्बुद्धि आ जाए तो वो है। और यही वाली बात जो कही ना, वह सद्बुद्धि किस काम की जो समय रहते ना आए। जीवन चले जाने के बाद में क्या करेंगे और किसको पता है कब जाएगा। हमारे आसपास जो भी है, हम लोग जिस एज ग्रुप में है तो हमारे पास साथ में बुजुर्ग लोग भी हैं और बच्चे भी हैं, मतलब सभी तरह की जनरेशन है। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, अपना मार्ग को कैसे निकालना चाहिए। प्रतिकूलताओं में ही निकलेगा, अनुकूलताओं में नहीं निकलेगा। हम ये सोचे कि हमारे को सपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। आदिनाथ भगवान का सोचिए, वो तीर्थंकर बन रहे हैं, समावशरण में बैठे हैं। भरत की क्या हालत है, बाहुबली की क्या हालत है, और इधर मारीची क्या कर रहा है। कौन किसको समझा रहा है, कौन किसके जीवन में इंटरफेयर कर रहा है। सब अपना अपना काम ही कर रहे हैं और एक तो इतना घनघोर काम कर रहा है। आप सोच सकते हैं, मतलब जिस कहते हैं ना, मुझे इस चीज की बहुत विचार आता है कि इस तरह का काम, मारीची जैसा काम आज हमारा बच्चा कर ले, हम घर से बाहर ना निकले, हम डिप्रेशन में चले जाए, क्योंकि हमने अपना मान रखा है ना कि मेरे कराने से होता है। इतनी मोह बुद्धि, इतनी कर्ता बुद्धि पड़ी हुई है कि लोग क्या कहेंगे, कि ये संस्कार दिए हैं हमने। संस्कार तो मारीची को अच्छे ही मिले थे, संस्कारों का कहाँ सवाल था। लेकिन जिस जाति का कर्म जिसके उदय में आना है वो आना है, और उसको व्यक्ति कैसे हैंडल करता है वो है। हमारे साथ भी औदैहिक भाव आ रहे हैं, लेकिन हम उनको कैसे हैंडल करते हैं वो पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। चलिए हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास दूसरी होनी है। एक चीज मुझे कहनी थी कि नेक्स्ट क्लास के अंदर एक तो आप वो कहानी पढ़ के आइएगा और दूसरा मुक्ति का मार्ग पढ़ के आइएगा, तो आपको अच्छा रहेगा और हम काम जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते रहो लोक। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।